अ, हेलो। सर, सब क्लास विंडोज में है। को या मतलब कंप्यूटर को हैक करना, जैसे सैम फाइल ठीक है। कर लिया। हाँ, सैम बिल्कुल फाइल के ठीक है, थ्रू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और या फिर हम हाँ, सीएमडी में जाके वही प्रिविलेज प्रिविलेज तो नहीं, पर हम सर प्रिविलेज करते तो हैं, जैसे हाँ, नहीं, हाँ, यूटिल मैन को प्रिविलेज को तो सीएमडी। सेकंड पॉइंट आता है पैकेट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, हाँ, यूटिल मैन कर सकते हो या और भी चीजें कर सकते हो, ठीक है। और कोई गाइस, किसी और को आइडिया जैसे बताया इन्होंने, आप कोई और बताना चाहेगा? अदनान, आपने पहले किया होगा सिस्टम हैकिंग, तो आप कुछ राय रखना चाहेंगे? हेलो अदनान। गाइस, वॉइस सब क्लास में एक्टिव है तो बता दो एक बार मेरे को। लग रहा है कोई है नहीं यस सर। एक्टिव। नहीं सर, कभी किए तो नहीं है सर, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा, कर सकते हैं। अच्छा। तो सिस्टम हैकिंग जो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है ना वो आपका, वो दे रखा है आपका कि जैसे मान लो सपोज करो, टू टाइप्स की होती है सिस्टम हैकिंग, पहले तो लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। एक होती है आपकी ऑफलाइन, एक होती है आपकी ऑनलाइन। ऑनलाइन वही होती है जो हमने कल की है, किसी रैट के थ्रू भेज देना। ठीक है, रैट मैंने भेज दिया आपको, कैसे भी करा के, सोशल इंजीनियरिंग करा के, आपको मैनिपुलेट करके इंस्टॉल करवा दिया। जैसे ही वो इंस्टॉल हुआ, मैंने आपके सिस्टम का एक्सेस ले लिया, तो वो सिस्टम हैकिंग हो गई। पर कौन सी हुई? ऑनलाइन। अब सेकंड आती है ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको सबको पता है ऑफलाइन का मतलब कि चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अगर मान लो विक्टिम का सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, तो आप कैसे उसको हैक कर सकते हो? ठीक है। तो वहां पे नीड होती है, जैसे बताया अभी, कि सैम फाइल की नीड होती है आपको। ठीक है। यूटिलमैन का एक फोल्डर होता है सीएमडी को, उसको हम चेंज करते हैं यूटिलमैन के अंदर। यूटिलमैन के अंदर भी करते हैं, देखेंगे अभी सारी चीजें, और भी बहुत सारे थ्रू होते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे सिस्टम हैकिंग की, आपके जो ओएस होते हैं, काली होती है या विंडोज होती है, ओएस यही है आपकी विंडोज काली, तो उसको हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन कल देख लिया था, कल मैं बोल भी रहा था आपको, यही आपकी ऑनलाइन सिस्टम हैकिंग भी होती है। आज हम थोड़ा उसको उसके बारे में थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, पॉइंट्स जानते हैं क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे अपना प्रैक्टिकल। ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं शेयर कर देता हूँ आपको स्क्रीन। ठीक है, आई थिंक सो विजिबल होगी अब सबको स्क्रीन। हाँ सर। सिस्टम हैक, हाँ सिस्टम सर। हैकिंग, ठीक है। तो सिस्टम हैकिंग बेसिकली जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया वही है कि हम अनऑथराइज वे में एक्सेस लेते हैं किसी की सिस्टम का। टू टाइप से हम इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का ही मतलब आ गया। सोशल इंजीनियरिंग, जब जब आप फिशिंग कर रहे हो, अपना मालवेयर बना के किसी को भेज रहे हो, ठीक है। या दूसरा, जब जब आपके पास फिजिकली अवेलेबल है एक सिस्टम, ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हो, ऑनलाइन को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सिस्टम हैकिंग। वल्नरेबिलिटीज हमने फाइंड करी थी, अगर आपको याद होगा, हमने एनमैप के थ्रू स्कैन किया था, उसके अंदर पोर्ट ओपन देखे थे। पोर्ट ओपन देखने के बाद हमने किस चीज पे ज्यादा गौर किया था, कि वो पोर्ट कौन सी पोर्ट की हमने स्क्रिप्ट जब चलाई थी, तो हमने सारी चीजें देखी थी एनुमरेशन के अंदर। पोर्ट वल्नेबल है या नहीं है, कौन सा उसका वर्जन चल रहा है, क्या उसमें वल्नेबिलिटी है। जैसे हमने एफटीपी देखा था, हमने देखा था उसमें एनोनोमस ओपन है। हमने एसएसएस देखा था, हमने एसएसएस में देखा था वहां पे पब्लिक की नहीं मांग रहा, प्राइवेट की से काम चल जाएगा। ऐसे ही एसएमटीपी भी हमने देखा था, वहां पे पोर्ट ओपन था, तो हमने डायरेक्टली एक्सेस ले लिया था। तो क्या थी वो? वल्नरेबिलिटीज थी, जो मैं आप सबको रिकॉल कर रहा हूँ वो चीजें, वो वल्नरेबिलिटीज थी। तो अब सिस्टम हैकिंग में हम देखते हैं बेसिकली दो तरीके की मैंने बताई आपको। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मैथोलॉजीज को ही फिर दोबारा पेस्ट कर दिया यहाँ पे सिस्टम हैकिंग के सर अंदर। फुल स्क्रीन कर दो। जैसे कि आपका फुटप्रिंटिंग स्कैनिंग, फिर ओके, एक सेकेंड, क्या था? F1 F11 ना? ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दे दिया गया है उन्होंने, जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि मैथोलॉजी क्या होती है सिस्टम हैकिंग, मतलब सॉरी, हाउ डू क्या कहते हैं, परफॉर्म हैकिंग। तो 5 स्टेप्स मैंने वहाँ पे आपको बताए थे, फर्स्ट क्लास में रिकॉर्डिंग देखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फुट प्रिंटिंग, जिसको हम रेकोनाइजेंस पे बोलते हैं, आपका स्कैनिंग, आपका गेनिंग एक्सेस, मेंटेन एक्सेस एंड क्लियर ट्रैक्स। वो इन्होंने यहाँ पे पेश कर दिया है कि सिस्टम हैकिंग कर रहे हो तो आपको वही चीजें यूज करनी पड़ेगी। पहले आप गेन करोगे एक्सेस, पर ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, मैं बोलूँ तो इसी काउंसलिंग वालों ने बिन फालतू में यहाँ पे डाला है। सिस्टम हैकिंग में पहले ऐसा आएगा ही नहीं, गेनिंग एक्सेस क्यों ही लेगा? अगर गेनिंग एक्सेस ले लिया तो सिस्टम हैकिंग तो मेरी यहीं पे परफॉर्म हो गई। फिर गेनिंग एक्सेस के बाद इन्होंने देखो यहाँ पे देखा पासवर्ड, क्रैकिंग पासवर्ड। इसका मतलब ही नहीं बनता। आप पहले क्रैक करोगे पासवर्ड, देन तभी तो गेनिंग एक्सेस करोगे। और उससे भी पहले आप क्या करोगे? वल्नरेबिलिटी ढूंढोगे। उल्टा ही कर रखा है ये।
ये इसी काउंसलिंग वाले बुक ने उल्टा ही कर रखा है। पहले हम सबसे पहले ये करते हैं, ठीक है, वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, उसके बाद वल्नरेबिलिटीज में हमें एनुमरेशन करते हैं जिसमें हमें यूजर नेम मिलता है। यूजर नेम के थ्रू हम क्या करते हैं, पासवर्ड को क्रैक करते हैं। जब यूजर नेम हमें मिल जाता है तो ब्रूट फोर्स अटैक करके पासवर्ड क्रैक करते हैं, जैसे हमने, आपको याद होगा एसएसएच में किया था हमने, पासवर्ड क्रैक किया था, उसके बाद गेनिंग एक्सेस लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लेटिंग प्रिविलेज भी दे रखा है, जो कि सीएच का पार्ट नहीं है, आपका एपीटी में आता है। मेंटेन एक्सेस बात की बात है। समझ आ रहा है आपको? इस बात से कौन कौन एग्री कर रहा है कि पहले हमें ये करना पड़ेगा, देन ये, फिर ये थर्ड पार्ट है? ये बताओ। हेलो। हाँ सर, बिल्कुल। सही बोला आपने। बिल्कुल। तो वो मेरे को नहीं पता क्यों, अब क्या पता वर्जन 13 में ये ठीक कर दे, पर यहाँ से आपका, यहाँ से रिदम स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको वल्नरेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, देन वल्नरेबिलिटीज में जो एनुमरेशन होता है, मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था, उसका मेन मोटिव होता है पर्टिकुलर एक ही पोर्ट के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, ठीक है। और उसके थ्रू ही हमें क्या मिल जाता है, यूजर नेम भी मिल जाता है। यूजर नेम मिल गया तो हम पासवर्ड क्रैक कर देते हैं, बहुत सारी वर्ड लिस्ट होती है हमारे पास, देन हम एक्सेस कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको, इस पे इतना ध्यान मत देना, इस वाली पीडीएफ पे कुछ चीजें हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देंगे, जो मैं बता देता हूँ क्या क्या नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका नेक, ये आता है आपका मेन चीज, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है आपका, एक सेकंड जूम आउट कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है आपका, ये कहता है कि अभी हमने बात करी कि ओएस को हमें कॉम्प्रोमाइज करना है सिस्टम हैकिंग के अंदर। तो वो ये बोलता है कि आपका जो विंडोज है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, विंडोज अगर आपको सिक्योर कर रही है, आपका कोई सिस्टम हैक ना कर पाए, कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए। ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा गाइस, जो ऑनलाइन हमने कल किया था मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मालवेयर की। उसको आपको पता है क्या होता है रिमोट, क्या होता है ट्रोजन, कैसे हम एक्सेस लेते हैं और क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमने देख लिया था। मैं प्रॉपरली यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑफलाइन हैकिंग की। जैसे सपोज कीजिए ऑफलाइन आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विंडोज में ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको सिक्योर बनाती है। एक यूजर है जिसने लैपटॉप खरीदा और वो विंडोज चला रहा है, उसको सिक्योर बनाने का काम किस किस का है, इन सारी ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी का काम है। सबसे पहले लिखो, आप नोट डाउन करोगे इसको, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सैम, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। इसको डेटाबेस बोलना है बोल लो, वरना अदरवाइज इसको सैम ही बोलो। सैम क्या होता है, सैम फाइल भी बोल सकते हो इसको, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, ठीक है। मोस्टली इसको डेटाबेस नहीं, सैम फाइल ही बोला जाता है। तो सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिखा है विंडोज स्टोर यूजर पासवर्ड, ठीक है, इन सैम। तो इसको पहले बताने से पहले मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप सबने लिनक्स पढ़ा होगा, तो लिनक्स में ये बताओ कि आपकी जो यूजर नेम एंड पासवर्ड होते हैं वो कौन सी फाइल के अंदर सेव होते हैं? आप पढ़ के आ चुके हो तो शायद किसी को याद होगा, तो बताओ। सर EXE। बताओ। ईटीसी। ठीक है, ईटीसी। पूरा मेरे को फाइल का नाम बताओ। ठीक है, आगे ईटीसी के आगे क्या है? ईटीसी पास सर, कैट ईटीसी पासवर्ड में, ईटीसी पासवर्ड। ठीक है, सर और कोई? बिन और एसबिन ठीक है, होता और है कोई ना। ट्राई करना चाहेगा करेक्ट में? ठीक है, बिन और एस बिन तो वो आपका पाथ हो गया रूट का, नहीं। आपको याद आएगा शायद, शैडो फाइल होती है, शैडो फाइल के अंदर ईटीसी शैडो होता है, ठीक है। उसके अंदर आपका क्या मिलता है, काली के अंदर जो आपकी मशीन होती है, काली मशीन, उसमें रेड हैट में जितने भी आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर रखे हैं एक वर्चुअल मशीन पे, उन सबके यूजर नेम एंड पासवर्ड सीधा जाके सेव होते हैं आपके शैडो फाइल के अंदर, ठीक है। वो मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, और आपने पासवर्ड चेंज करना भी शायद सीखा होगा उस क्लास में, जो कि आज हम इस क्लास में करेंगे। काली का पासवर्ड, वो रेड हैट अलग था, काली अलग है। तो अब इसमें देखेंगे हम सेम फाइल क्या करती है। सेम फाइल सेम एज आपका क्या है, लिख लेना इस चीज को अगर भूल गए हो तो। काली में आपके पासवर्ड यूजर नेम कहाँ सेव होते हैं, शैडो फाइल के अंदर। और ऐसे ही आपकी विंडोज में कहाँ सेव होते हैं, सैम फाइल के अंदर, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर में सेव होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप विंडोज में आपने जितने भी यूजर बना रखे होंगे आपको पता होगा, तो इसमें आपके सीएमडी अगर ओपन करोगे, नेट यूजर एक कमांड होती है, वो डालोगे तो आपको वहां पे बहुत सारे यूजर्स दिखेंगे जो आपकी मशीन में ऑलरेडी बन रखे हैं, जो कि होगा डिफॉल्ट, फिर एक होगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ऐसे ही फिर एक होगा आपका अपना, जो आपने अपना यूजर नेम क्रिएट कर रखा है। ऐसे ही आपके दो तीन पांच छह मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो है क्या, वो बेसिकली सब यूजर्स हैं आपकी मशीन के, ठीक है। कुछ उसमें से जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज होता है वो आपका एक्सेस लेता है, बैकएंड में ले सकता है, उसके पास प्रिविलेज होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर का बना के रखता है या दूसरे अकाउंट बना के रखता है, ठीक है। तो ऐसे ही सैम फाइल है जिसमें आपके सारे के, उन सबके सारे के सारे पासवर्ड यूजर इसमें सेव होते हैं, लिख लेना।
और बात आती है अब इसको इसकी इंपॉर्टेंस की कि सैम में क्या होता है। सैम में ही आपके वो होते हैं, इसको आप ओपन नहीं कर सकते, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, और इसको आप कॉपी नहीं कर सकते इस फाइल को। अगर आप बोलोगे सर सैम फाइल है कहाँ, मैं आपको भी दिखा भी दूंगा सैम फाइल मेरी है कहाँ लोकेटेड, पर आप बोलोगे सर अगर सैम फाइल अगर हमें दिख सकती है तो हम उसमें पासवर्ड निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सैम फाइल ओपन नहीं होती। अब वो ओपन क्यों नहीं होती, यहाँ पे लिखा है सैम फाइल और इन एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। ये क्या होता है, आपकी जो सैम फाइल होती है ना वो अपडेट कहाँ हो जाती है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अपडेट हो जाती है इन डोमेन। डोमेन कंट्रोलर आप सबने सुना होगा, आई थिंक सो, नहीं सुना होगा तो एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक वर्क होता है, एक आपका क्या होता है सेक्टर होता है डोमेन कंट्रोलर, जो डोमेन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो हैंडल करता है। बेसिकली बोला जाए तो वो जो फाइल होती है आपकी वो सीधा सर्वर पे चली जाती है, उसको सीधा फिर कौन खोल सकता है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी को मेंटेन करने वाला आपका ओपन कर सकता है। अदरवाइज आप खुद भी उसको ओपन नहीं कर सकते, जो उसका जेन्युइन ओनर है उस लैपटॉप का वो भी नहीं कर सकता। पासवर्ड आर नेवर स्टोर इन क्लियर टेक्स्ट, और उसके पासवर्ड कभी भी आपके स्टोर नहीं होंगे क्लियर टेक्स्ट के अंदर। एंड आर हैजेस में द रिजल्ट आर स्टोर इन सैम फाइल। क्लियर है, सैम फाइल सबको समझ आ गया क्या होता है गाइस, बताइए। यस सर। ठीक है, उसके ये बाद हम बात करते हैं सेम, बिल्कुल सेम फाइल में तो हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड हो गए। फिर हम बात करते हैं एक और ऑथेंटिकेशन की, जो कि होता है आपका NTLM, न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर। ठीक है, अब ये है क्या, जैसे सेम फाइल में पासवर्ड सेव हो रहा है, अब ये होता है NTLM ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जब कभी आप सपोज करो नया नया कंप्यूटर लेते हो तो आपका काम क्या होता है उसको सिक्योर करने का, यूजर नेम एंड पासवर्ड लगाने का। ठीक है, जब आप अपने यूजर नेम लिखते हो, ठीक है, वो तो नॉर्मली प्लेन टेक्स्ट में रहता है जो आपको दिखता भी है लॉक स्क्रीन पे। ठीक है, तो जब पासवर्ड लिखते हो आपने देखा होगा कि आपका पासवर्ड एक तो डॉट के पीछे हाइड हो जाता है, जो भी डिजिट होती है डॉट के पीछे हाइड हो जाती है। ठीक है, देखा है ये, बताइए किसी ने, सब नहीं देखा होगा हाँ ये तो, सर, बच्चे होता बच्चे ही ने है देखा कई होगा, बार तो। बताइए। हाँ सर। ठीक है, तो पहला काम तो ये होता है आपका, बिल्कुल आपके जो वर्ड आपका जो वर्ड होता है वो हाइड हो जाता है। और दूसरा काम यहाँ पे जो लिखा गया है ना, ये वाली चीज जो यहाँ पे लिखी गई है, नेवर स्टोर क्लियर टेक्स्ट। क्लियर का टेक्स्ट का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट सिंपली लैंग्वेज में। तो जब वो आपका हाइड होता है डेटा, वो एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है जो कि नॉन रीडेबल होती है, फिर जाके NTLM से होते हुए वो सैम में जाता है। ये आपका NTLM होता है, इसके बारे में सिंपली लिख लेना। ये आप जो भी पासवर्ड सेट करते हो उसको हाइड करता है, और क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरी एक लैंग्वेज में जो रीडेबल बहुत मुश्किल से होता है, और फिर वो ही आपका सैम फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है। और ये सैम फाइल ही आपकी कहाँ चली जाती है, AD के पास, डोमेन कंट्रोलर के पास, DC के पास, डोमेन कंट्रोलर इसको हम बोलते हैं। तो ऐसा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज का वो ऐसे वर्क करता है। ठीक है, पहले आपका NTLM चलेगा, फिर आपका सैम में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं NTLM ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बोलो, इसको रूल बोलो, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड सेट करते हो तो इस पे वर्क करेगा सारा कुछ। और टाइप्स आर, वैसे थोड़ा सा पुराना हो गया, मैं बताता हूँ अभी आपको। आर एस फॉलोज NTLM ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड LM ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना LM ना इसका पुराना वर्जन है NTLM का। LM ही क्या हो गया है, NTLM हो गया है। LM की फुल फॉर्म क्या है, लैन मैनेजर। ठीक है, और NTLM की है न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर। ठीक है, तो एक सेकंड का इसको ऐड हुआ है, देखता हूँ मैं इतनी लेट कौन ऐड हुआ है। जयमन, जैनम आप बहुत लेट हो गए। हेलो जैनम, जैनम आई एम ऑडेबल, एम आई ऑडेबल राइट नाउ? हेलो जैनम, ओके। जैनम आप लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट 2 क्लासेस से विजिट नहीं कर रहे थे क्लास में, कोई रीजन था? कल भी नहीं आए थे आप क्लास में? ये बस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गाइस, क्योंकि ना सबका ना अटेंडेंस लगती है, डेटा मेंटेन होता है कि कौन प्रॉपर क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा। ये सारी चीजें इसलिए पूछी जाती है। सर आई कैन हेयर यू नाउ, काउट नॉट हेयर यू बिफोर, ओके। तो जैना मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप लास्ट क्लास में नहीं आ रहे 2 क्लास से, कल भी नहीं आए थे आप, सॉरी लास्ट फ्राइडे थी क्लास, तो कल नहीं आए थे आप, थर्सडे।
तो एक बार अगर नहीं आता ना तो भाई गाइस एक बार मैसेज ड्रॉप कर दे करो हेलो। क्लास प्लस पे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ बताइए। हेलो। हाँ जन्म। जी सर, वो मैं इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं 2 दिन से फ्लाइट में ही था, तो अभी मैं घर पहुंचा, तो ओके ओके इसलिए। ओके ओके। इंडिया रिटर्न आ गए आप? इंडिया आ गए जी सर, अभी कुछ दिन के या लिए आया हूँ, अब्रोड एग्जाम गए? देने ही आया हूँ मैं इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो जो क्लासेस थी वो आपने रिकॉल करी, देखी? इंपॉर्टेंट हाँ क्लास सर, थी कल भी, रिकॉर्डिंग तो मैं मालवेयर देता वाला ही हूँ, टॉपिक था, और वो इंपॉर्टेंट था बुक जो बहुत। है उससे पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो उस पर एक बार प्रैक्टिकल भी कर लेना, ठीक है, विंडोज डाउनलोड करके। जी सर। ठीक है, तो अब सिस्टम हैकिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग आप देख लेना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो गाइज मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, एक मेल का मैं रिप्लाई कर दूं। एक सेकंड, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? एनटीएलएम। तो आप सबको समझ आ गया होगा ना एनटीएलएम होता है क्या है? बहुत सिंपल है। ऊपर ही होंगे, छोड़ो वो, कोई नहीं। तो गाइस मैं बताइए, सबको समझ आ गया एनटीएलएम है क्या बेसिकली? Yes, sir. एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। हाँ, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर आप अपनी विंडोज को ओपन करते हो, नई विंडो को ओपन करते हो, उसको सिक्योर करने के लिए पासवर्ड लगाते हो, तो देन ये वर्क करता है आपका एनटीएलएम बैकएंड में, ठीक है? उसके बाद थोड़ा एनटीएलएम थोड़ा सा पुराना हो गया, ऐसा नहीं है ये नहीं चल रहा, चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है एनटीएलएम। अब पर ना आपका करबोज आ गया, करबोज ऑथेंटिकेशन। तो करबोज के बारे में ना थोड़ा सा आप पढ़ के मेरे को समझाओ। देखो, दो चीज आपको समझ आ गई है, ये चीज मेरे को आप पढ़ के समझाओ कि क्या समझ आ रहा है इसके अंदर, करबोज के अंदर क्या नया है इसके अंदर। बहुत सिंपल है, बताओ। सर इसमें भी यही लिखा है कि उसने विंडोज ने बताओ, अपना माइक्रोसॉफ्ट ने एन अपडेट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एनटीएलएम की जगह हाँ। कर्नल यूज करना ज्यादा किया है, मतलब यूज कर रहे हैं, ज्यादा हम्म। स्ट्रॉन्ग यही है इसके अंदर, कर्नल। ठीक है, तो अब क्या कर दिया एंड, बिल्कुल। अब हाँ, जो आपका हैकर्स थे ना, वो इसको कॉम्प्रोमाइज इजीली कर देते थे एनटीएलएम को। तो वहां पे क्या करा, अब विंडोज ने क्या करा, देखो डे बाय डे चीजें अपडेट होती हैं, तो जैसे पहले एलएम था, फिर अपडेट करके एनटीएलएम में हुआ। फिर आपका सैम, सैम तो चलो पहले से ही है, पहले से नहीं है। पहले आपके पासवर्ड नॉर्मली दिख जाते थे, विंडो विस्टा विंडो 7 में ना एक फाइल होती थी जहाँ पे दिख जाते थे ढूंढने पे। फिर सैम फाइल लेके आ गए वो। अब इन्होंने क्या करा, एनटीएलएम जो चल रहा था उसका भी अपडेट कर दिया, करबोज ऑथेंटिकेशन कर दिया। ये तीन चीज पे ही विंडोज आपकी है। एक विंडो को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इन तीनों के पहले से एक्सप्लॉइट निकल रखे हैं, तरीके निकल रखे हैं। तो कर्बोज ऑथेंटिकेशन क्या है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है उसने अपग्रेड कराया है किसको, आपकी डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन को, जो कि आपका एनटीएलएम है, ठीक है, प्रोटोकॉल को। कर्बोज विच प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन, बस ये आपको स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन दे रहा है फॉर क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन, ठीक है, इसके मुकाबले एनटीएलएम के, तो ये याद रखना। पर जब आप एपीटी में जाओगे, आप कर्बोस ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना सीखोगे। अगर आपने ओएससीपी एग्जाम के बारे में सुना होगा, तो वहां पे भी हमें कर्बोज ऑथेंटिकेशन कभी कभी करना पड़ जाता है, कोई कोई ऐसी लैब आ जाती है जहाँ पे हमें कर्बोज ऑथेंटिकेशन बाईपास करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें लिख लेना गाइस। मैं अब आपको एक बार सैम फाइल दिखा देता हूँ, लोकेटेड कहाँ होती है, देख लेना एक बार, ठीक है? सबकी वहीं पे मिलेगी, आपको आपके सिस्टम के अंदर सैम फाइल वहीं मिलेगी। करना क्या है, ओपन करना है इसको, सी ड्राइव को आपका। सी ड्राइव में आप यहाँ पे जाओगे, आपका विंडोज, विंडोज में यहाँ पे जाओगे आप, सिस्टम 32, सिस्टम 32 देख लेना, मैं आपको इमेज करवा दूंगा कन्फिग। देन ये रही आपकी सैम फाइल। इसको पाथ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो,
सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फ़िग, देन ये रही सेम फाइल जिसके अंदर आप सबके पासवर्ड सेव होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात आती है, मैं इसको ओपन करूँ तो ये ओपन नहीं होगी। ठीक है, किसी के थ्रू भी कर लेना, चलो नोटपैड या आप देख लेना जैसे भी। तो यहाँ पे सीधा बोल रहा है जो मेरा अकाउंट है ना, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ऑलरेडी, पर ये क्या कह रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू ओपन दिस फाइल, सी द ओनर ऑफ दिस फाइल एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्टेन परमिशन। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद भी इसको ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि इसको ओपन कौन कर सकता है, डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं इसको सपोज करो कॉपी कर लेता हूँ, इस फाइल को कॉपी करके मैं चलो ओपन करता हूँ यहाँ पे नोटपैड, वहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, इसको पेस्ट करना भी नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है, क्योंकि ये सिक्योर फाइल है। क्लियर है गाइस, सबने नोट डाउन कर लिया है बात, कहाँ पे लोकेटेड होती है सैम फाइल, यस सर। बताइए। सर सर फिर से रिकॉल करेंगे क्या? मैं थोड़ा बाहर चला गया था सर। क्या? सर फिर से रिकॉल करेंगे क्या? सैम कुछ फाइल नहीं, कहाँ मैंने है? कहाँ से करना है बताओ। बस सर 5 मिनट के लिए मैं बाहर चला गया था, 2 मिनट के लिए। ये सैम फाइल का बता दीजिए कहाँ स्टोर रहती है तो नोट डाउन कर लूँ। सी ड्राइव में लिखो, लिखो सी ड्राइव, देन विंडोज, लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, हेलो यस सर। हेलो, हाँ सर। सी ड्राइव, विंडोज, फिर देन आपको सिस्टम 32 एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे जाना है। सिस्टम 32 के बाद आपको कन्फिग फोल्डर मिलेगा, सिस्टम 32 के अंदर जाके कन्फिग, CONFIG कन्फिग मिलेगा, उसमें जाना है, देन आपकी वहाँ पे सैम फाइल लोकेटेड होगी। ठीक है, ओके तो सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल, अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ आपको बताई है, यहाँ पे ये दे रखा है NTLM क्या है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेटिंग यूजर एंड प्रोटोकॉल डेटाबेस ऑन चैलेंज रिस्पॉन्स मेथड एसोसिएट विद अन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था NTLM, ये देखो आपका आ गया NTLM कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने बताया ना, NTLM वर्क करेगा, सेकंड आप अपना ऐसे पासवर्ड लिखोगे तो पहले आपका पासवर्ड की डिजिट हाइड होगी NTLM में। ठीक है, उसके बाद कन्वर्टेड होने लग जाएगा, आपका एल्गोरिदम जनरेट होने लग जाएगा, विंडो करेगा जनरेट, आपके पासवर्ड को पहले चेंज करेगा, चेंज करने के बाद कंप्यूटर लॉजिक सेंड रिक्वेस्ट, डीसी का मतलब डोमेन कंट्रोलर, जो मैंने बताया था आपको, ईडी। ठीक है, फोर्थ में डीसी सेंड लॉग्स चैलेंज, फिर वो आपको भेजेगा फोर्थ में। ठीक है, फिफ्थ में क्या होगा, कंप्यूटर सेंड रिस्पॉन्ड टू चैलेंज, देन आपका क्या होगा, ये जो फाइल लैंग्वेज पासवर्ड बनेगा, जो कि आपने ये नहीं रखा है, पर वो फाइल में क्या हो गया, पासवर्ड एक ऐसी लैंग्वेज में सेव हो गया है जो कि एक अलग लैंग्वेज है, जिसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो आपका ऐसा पासवर्ड सेट हो जाएगा, और वो सेट कहाँ हो जाएगा, सैम फाइल में सेट हो जाएगा, और ये डायरेक्टली आपका डेटा डोमेन कंट्रोलर यू इसको क्या करेगा, हैंडल करेगा। डोमेन कंट्रोल हैज अ स्टोर कॉपी ऑफ द यूजर हैज हिज पासवर्ड, डोमेन कंट्रोलर compares computer response with the response if it created with it on hash, if they match log is a success। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपरली NTLM ऐसे वर्क करता है। ठीक है, बस आपको इतना याद नहीं रखना है, इतना रखना है जो NTLM में आप जो पासवर्ड करते हो वो हैश में कन्वर्ट हो जाता है, आपका पासवर्ड नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं रहता। हैश में कंट्रोल होने के कन्वर्ट होने के बाद वो फाइल कहाँ पे चली जाती है, डोमेन कंट्रोलर के पास, वो इसको एडी हैंडल करती है फिर इस फाइल को, जो आपका सैम फाइल मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे कर्बोस ऑथेंटिकेशन आ गया, तो इसके बारे में कोई रीड करेगा? कर्बोस मैं एक्चुअली बता चुका हूँ, इसका एडवांस वर्जन है, किसका, अपडेटेड अपग्रेड करा है आपका NTLM को। कोई समझाएगा इसके अंदर है क्या, कर्बोस के अंदर, बताइए। वैसे एपीटी का पार्ट है, उसमें देख लेना, वहाँ पे तो आपका होएगा ही, इस पे लैब भी होगी आपकी, पर अभी जो समझ पा रहे हो तो बताओ। कर्बोस इज अ नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विच यूजेस एन एन्क्रिप्शन टेक्निक कॉल्ड सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एंड अ की डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएटर सेंटर। अब ये क्या है, कर्बोस ना हमेशा याद रखना एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, आपका एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी, उसमें हम हैशेस पढ़ेंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगा सिमेट्रिक क्या होता है, हैश पढ़ेंगे, कितने टाइप के आपके हैश होते हैं, इनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, तो वहां पे आपको
सिमेट्रिक का मतलब समझ आएगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा स्किप करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, अभी नहीं समझ आएगा, पर आपको ये याद रखना है, ये आपका नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है और यहाँ पे क्या होता है आपका सर्वर और क्लाइंट के बीच में ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका कनेक्शन उसलिए यहाँ पे आपका रन होता है और ये एनटीएलएम का क्या है? अपडेटेड प्रोटोकॉल है। क्लियर है? बताइए गाइस। हाँ सर, सिमेट्रिक तो वही ठीक है। इंक्रिप्शन हुआ ना, जिसमें सेम क्या पता जिस की से आप इंक्रिप्ट किए एक उसी की से decrypt भी होता है, हाँ, बिल्कुल। सिमेट्रिक के अंदर एक ही की यूज़ होती है और एसिमेट्रिक में जिससे दो आपने होता है। डिक्रिप्शन किया, एन्क्रिप्शन किया। एक होता है आपका एसमेट हाँ, एक एसिमेट्रिक होता है वो, एसिमेट्रिक उसमें जिसमें दोनों 2 अलग डील अलग होती है, होता है। पब्लिक की और प्राइवेट। हाँ, ये होता है। बिल्कुल, वो हम पढ़ेंगे वो हम क्रिप्टोग्राफी में पढ़ेंगे हाँ ना, इसलिए मैंने बोला इसको अभी स्किप करिए, आपको समझ नहीं आएगा ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ठीक है? इसको हम क्रिप्टोग्राफी में कवर करेंगे, जब आपको समझ आ जाएगा, याद आ जाएगा कर्बोस क्या था, ठीक है? तो कर्बोस आपका ऐसे वर्क करता है बैकएंड में, ये आपका डेटाबेस हो गया, सर्वर हो गया, ऑथेंटिकेशन सर्वर हो गया, टिकट ग्रांटिंग सर्वर हो गया, टिकट देता है आपको ये क्लाइंट होगा, एप्लीकेशन सर्वर हो गया। तो ऐसे आपका कुछ काम होता है, देन बैकएंड में आपको क्या मिलता है? एक सक्सेसफुली एंट्री मिल जाती है आपको ओएस से। तो आजकल जो चल रहा है आपका नेटवर्क पे, वो कर्बस ऑथेंटिकेशन चल रहा है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? पर ये नेटवर्क लेवल पे आ जाता है, पर्टिकुलर एक सिस्टम पे नहीं। जब हम एक नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, एक नेटवर्क को अच्छे से एनालाइज़ करना हो, तो कर्बोस देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आ गया हमारा सैम फाइल, जो हमने बताया था सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। विंडोज़ यूज़ेज़ द सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, विंडोज़ यूज़ करती है सैम फाइल को और एक्टिव डायरेक्टरी पे जहाँ पे सेव हो जाता है, टू मैनेज यूज़र अकाउंट्स एंड पासवर्ड इन हैशेस फॉर्मेट। यहाँ पे आगे जो चीज़ बताई थी वो यहीं पे आ गई, ठीक है? इसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं, विंडोज स्टोर अकाउंट, फिर दोबारा वही आ गया, हाँ, कि सैम फाइल है क्या। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? पासवर्ड क्रैकिंग होता है एक प्रोसेस रिकवर, चलो ठीक है मैं पढ़ के बता देता हूँ। पासवर्ड क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्ट, मैंने आपको ब्रूट फोर्स बताया था इससे पहले आपको, बताइए। हाँ सर, यस हाँ सर। तो बताया तो थे। हाँ सर, ब्रूट फोर्स तो एसएसएच बता में रखा है ना मैंने, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स होता है यस हाँ क्या सर। है? सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही होता है, पासवर्ड क्रैक करना, ठीक है? अटेम्प्टिंग टू कवर रिकवर पासवर्ड फॉर हैजेस एंड एनक्रिप्टेड डाटा। अब होता क्या है यहाँ पे, पासवर्ड क्रैकिंग किस चीज के लिए आ रहा है? यहाँ पे सेम एज आपका वही आ रहा है पासवर्ड क्रैकिंग जो हमने ब्रूट फोर्स किया था, पर ध्यान से समझना क्या है। अब हैकर क्या करता है, हैकर को ना अगर किसी का पासवर्ड निकालना हो ना, किसी का सिस्टम उसे मिल जाए, चाहे चलो चोरी का मान लो या उसको 5 मिनट का किसी का सिस्टम मिल जाए, वो क्या करता है, उसके सिस्टम के अंदर जाके ना डेटा को, वो सैम फाइल को ना कॉपी कर लेता है। अब ये कॉपी करना मुश्किल है, जैसे मैंने अभी दिखाया, होती नहीं। वो हम देखेंगे कौन से टूल के थ्रू वो कॉपी करता है। जब वो सैम फाइल को कॉपी कर लेता है ना, तो आपको पता है कि अब अच्छे से कि जो सैम फाइल के अंदर जो पासवर्ड है ना, वो तो नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर है ही नहीं। अगर कॉपी कर भी लोगे, उसको ओपन करोगे, तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू दिखेगी जो कि आपको समझ भी नहीं आएगी। तो उसी पासवर्ड को यहाँ पे बोल रहा है, जो पासवर्ड आपको मिले हैं ना, जो इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में मिले हैं आपको पासवर्ड, उसको वापस नॉर्मल पे टेक्स्ट कैसे करते हैं कन्वर्ट, वो यहाँ पे बोल रहा है कि उस पासवर्ड को क्रैक कैसे करते हैं, ठीक है? रिकवर पासवर्ड फ्रॉम हैजेस, ठीक है? हैश क्या होता है वो भी हम क्रिप्टोग्राफी में पढ़ेंगे, पर इनक्रिप्टेड का मतलब पता होगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना दूसरे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है? इनक्रिप्टेड डाटा मतलब इनक्रिप्टेड जो पासवर्ड जो आपकी सैम फाइल में पड़े हैं, उसको निकाल के इट यूज ऑफ्टन यूज इन सिक्योरिटी टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग बोल सकते हो यहाँ पे, वैसे नाम दे दिया एथिकल हैकिंग टेस्टिंग के लिए, पर इसको कौन यूज करता है? ज्यादातर आपके हैकर्स यूज करते हैं फॉर रिकवरी ऑफ लोस्ट पासवर्ड, जो आपके पासवर्ड पहले के खो गए हैं, सपोज करो, चलो ठीक है, सपोज करो एक स्टूडेंट आप में से कोई बोलता है कि सर मैंने ना पासवर्ड लगाया था अपनी विंडोज के अंदर और मैं ना पासवर्ड भूल गया हूँ और मैं पता नहीं मैंने क्या पासवर्ड रख दिया था, ठीक है? तो मैं क्या करूँ, आप मेरे पास लेके आए सिस्टम, तो मैं, आप बोलोगे सर डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको उड़ा भी नहीं सकता विंडो को, तो क्या कर सकते हैं? फिर मैं क्या करूँगा, आपका सैम फाइल निकाल लूँगा, ठीक है? सैम फाइल के अंदर से जो पासवर्ड आपने कभी भी, जितने भी पासवर्ड रखे होंगे ना, पुराना जो पासवर्ड रखा होगा, उसको मैं वेरी इजीली कवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए दिया गया है लोस्ट पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो ना अपना, तो भी हम ऐसे रिकवर कर लेते हैं, जिससे आपका डेटा भी बच जाएगा, अंदर की सारी चीजें बच जाएगी आपकी, ठीक है? हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड malicious if used विदाउट परमिशन। अगर आप इसको परमिशन के साथ यूज नहीं कर रहे तो ये दिक्कत दे जाएगा आपको, फिर वो क्या बन जाएगा, ये एक हैकिंग बन जाएगा, नॉट एथिकल हैकिंग। समझ आ रहा है सबको? समझ आए वाले बात क्या सर बोली गई है अभी यहाँ पे? आपने जो हाँ सर। पासवर्ड एग्जांपल दिया, क्रैकिंग। आपने जो एग्जांपल दिया हम्म। कि कोई स्टूडेंट आए और उसका नहीं खुल रहा है, मतलब पासवर्ड लॉस हो गया, हाँ। तो हम हम्म। मशीन को ऑन हम्म। करेंगे, उसके बाद कॉपी कैसे हाँ करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि खुल नहीं रहा है, सैम कैसे बिल्कुल वही कॉपी तो, करेंगे?
दिखाऊं? बिल्कुल, वही तो मैंने बताया ना कि मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वो तो ऐसे नहीं देख पाते, ऑफलाइन में तो मैं दिखा देता हूँ। पर मैं बताऊंगा अभी आपको, मैं यूट्यूब पे आपको वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। यूट्यूब पे दिखाऊंगा कि कैसे उसका वर्क करते हैं और क्या उस टूल का नाम है और उस टूल से आप क्या क्या कर सकते हो। सारी चीज कवर कर लेंगे, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा कवर कर ले। ठीक है। टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक। अब यहाँ पे बात आती है उस चीज की जो आपने पूछा ना, तो उसके अंदर एक आपका आता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक आता है। ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक करेंगे हम। इसके अंदर क्या करते हैं, द अटैकर डज नॉट नीड टेक्निकल नॉलेज। उसको टेक्निकल नॉलेज क्या नहीं है। ये लिख लेना, इसकी फोटो ले लेना है कुछ भी, बस मेन मेन लाइन याद कर लेना कि कितने टाइप से आप पासवर्ड अटैक कर सकते हो। नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक, और ये एक्टिव ऑनलाइन अटैक अटैक्स, और पैसिव ऑनलाइन अटैक, और ऑफलाइन। सॉरी, हम ऑफलाइन करेंगे। ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रॉनिक के अंदर यहाँ पे साफ बोल रहा है कि अटैकर को ना किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। नॉन एस, ठीक है, क्योंकि अटैकर क्या कर सकता है, शोल्डर सर्फिंग कर सकता है। मतलब ये जो चीजें है ना, शोल्डर सर्फिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डंपस्टर ड्राइविंग, ये पूरा का पूरा पार्ट, तीनों का तीनों पार्ट है आपका सोशल इंजीनियरिंग का। जब हम सोशल इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां पे आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, काम की टाइम वेस्ट होगा। ये सोशल इंजीनियरिंग का बात है। सो आपको समझ भी आ गया शोल्डर सर्फिंग होता है क्या है। मतलब किसी के शोल्डर के ऊपर से पासवर्ड देख लेना, जैसे आप पासवर्ड खोल रहे हो अपने लैपटॉप का, मैं टेढ़ी नजर से देख लेता हूँ, तो वो है इसका मतलब। वो पूरा प्रॉपर हम सोशल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे ऑनलाइन अटैक्स के अंदर, जो हमने कल परफॉर्म किया था। ठीक है। द अटैकर परफॉर्म पासवर्ड क्रैकिंग बाय डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द विक्टिम मशीन। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ट्रोजन, स्पाईवेयर, की लॉगर। तो हमने कल क्या यूज करा था, हमने एक मालवेयर का यूज करा था, जिससे हमने उस विंडोज के अंदर भेज दिया था मालवेयर। जैसे वो मालवेयर उसने क्लिक करा तो क्या हो गया, हम एंटर हो गए थे सिस्टम के अंदर। देखा था, मीटर पीटर आ गया था हमारे पास। बताइए, हाँ सर। यस सर। बताइए यस गाइस। सर। हाँ तो उसको मैंने बोला था ना, उसको एक्टिव ऑनलाइन अटैक कहते हैं। अब पैसिव क्या होता है, पैसिव आपका हो जाता है थर्ड पार्टी। मैंने बताया था आगे चल को आपको हर चीज दो तरीके से मिलेगी, एक एक्टिव एक है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, जिसमें अटैकर पकड़ा जा सकता है, जिसमें अटैकर डायरेक्टली अटैक करता है। पैसिव में क्या होता है, थर्ड पार्टी टूल के थ्रू जो वो वर्क करता है। ये सारे के सारे थर्ड पार्टी टूल है, वायर शार्क, स्निफिंग करना, और आपका मैन इन द मिडल अटैक। द अटैकर परफॉर्म पासवर्ड क्रैकिंग विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द ऑथेंटिकेशन पार्टी। वो क्या करता है, आपके नेटवर्क पे ज्यादा ध्यान देता है। आपके नेटवर्क में जो आप चीजें कर रहे हो उसको वो कैच कर लेता है। आप कुछ डेटा भेज रहे हो, आप कुछ सर चीजें भेज रहे हो जिसमें आपका पासवर्ड होगा। हाँ बताइए। सर वायरशैक को यूज करके बिना सर्टिफिकेट के तो कुछ दिखता नहीं है वॉइस, वायरशैक में। सर बोले वायरशैक में सर नहीं बिना नहीं, स्टडी सर्टिफिकेट। पर्पस के लिए जो काली, अच्छा। मैं बताता हूँ आपको, ये काली मशीन है ना आपकी, हम्म। जितने भी पेड टूल है ना आपके, जितने भी पेड टूल है यहाँ पे वो मिल जाएंगे सारे। पर वो किसके लिए होंगे, स्टडी पर्पस के लिए होंगे। वो हाँ अगर आपको डेटा देखना है तो कौन सा डेटा मिलेगा आपको, जो एस टी टी पी एस पे होगा, नॉट एस टी टी पी एस पे। एस टी टी पी वाला सारे दिख जाएंगे आपको। हाँ पर अगर आपके HTTPS पास वाला नहीं लाइसेंस दिखता वाला है। पेड नहीं दिखेगा, वो इसलिए नहीं दिखेगा ना गाइस, क्योंकि वो लाइसेंस पे है ना, गवर्नमेंट ने लाइसेंस रख रखे हैं उनके। अगर उनको नॉर्मल ऐसे कोई फ्री में चला पाए तो बात ही क्या हो। फिर हाँ तो बात। किसी को हाँ, हर कोई हैकर बनता फिरेगा फिर तो जब भी तो इतने महंगे महंगे उन पे लाइसेंस लगा रखे हैं। हाँ। ठीक है, समझ गए ना आप। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद आता है पैसिव में, जिसमें मैं आपका नेटवर्क मॉनिटर करके बहुत सारी चीजें आपकी निकाल सकता हूँ। ठीक है। आप टेलनेट चला सकते हो, टेलनेट का पासवर्ड निकाल सकता हूँ। आप एसएसएस चलाओगे, उसका पासवर्ड निकाल सकता हूँ। तो बहुत सारे पासवर्ड तरीके से मैं इससे निकाल सकता हूँ। अब आता है ऑफलाइन अटैक। द टारगेट कॉपीज द टारगेट पासवर्ड फाइल। हम टारगेट की फाइल को कॉपी कर लेंगे एंड देन ट्राइज टू क्रैक पासवर्ड ऑन हिज ऑन सिस्टम एज अ डिफरेंट लोकेशन। ठीक है। ये जो रेनबो टेबल अटैक देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, ब्रूट फोर्स अटैक का ही एक टाइप है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अटैक, इसको आप छोड़ सकते हो। इसमें आप देखोगे ब्रूट फोर्स अटैक हम करते हैं, जो मैंने बताया अभी आपको। जो हम सैम फाइल कॉपी करेंगे, पासवर्ड फाइल को, तो उसके जो पासवर्ड होंगे वो हैशेस में होंगे, और हैश को क्रैक करने के लिए हमें ब्रूट फोर्स की भी नीड पड़ेगी। ठीक है। तो सबको क्लियर होगा ना, टाइप्स ऑफ पासवर्ड कैसे कैसे क्रैक कर सकते हो। ये सिस्टम हैकिंग से हाँ सर। रिलेटेड नहीं है। ये अब बस यहाँ पे दे रखा है आपको, एक्स्ट्रा नॉलेज में दे रखा है कि आपको कैसे कैसे कर सकते हो। सिस्टम हैकिंग से भी आगे का प्रोसेस भी दे रखी है इसके अंदर। ठीक है। हेलो। तो आगे हम बढ़ते हैं। हाँ बताइए। हाँ सर, जैसे बोलिए। आपने एमएसएफ कंसोल से बताया था एसएसएच का पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना, पर सर उसकी स्पीड बहुत कम हम्म थी। वैसे हम्म हम्म हाइड्रा हम्म। हाइड्रा में उसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है।
बिल्कुल हो जाती है। अभी तो हम सारी चीजें करेंगे, हम हाइड्रा भी करेंगे, हम मेड्यूसा भी करेंगे, बहुत सारी चीजें कर लेंगे। सर सारी चीज देखेंगे क्योंकि बस स्टेप बाय स्टेप, हाँ अभी तो जस्ट हाँ। मैंने बताइए। पासवर्ड फाइल और यूजर नेम की फाइल थोड़ी लंबी बनाई थी तो काफी टाइम लग गया था हम्म। पासवर्ड ब्रेक होने में। बिल्कुल, उसमें उसमें मोस्ट मोस्ट इसकी स्पीड 5 ही थी, पर जब हम्म, आप हाइड्रा ओपन करते हो तो 46 55 भी ले हाँ जा सकते हो। ओके सर। ठीक है, ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अभी तो बस बेस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी तो। ठीक है, काफ़ी सारे टूल्स देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, ये आपका नॉन इलेक्ट्रिकल अटैक आ गया जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, इनके बारे में ब्रीफली इन्होंने नॉलेज दे दी है कि अगर आपको पढ़ना है तो देख सकते हो ये सारी चीज़ें। ये उनके लिए इतना ब्रीफली पढ़ने के लिए होता है जिसके पास टाइम हो थोड़ा सा, और आपका क्या हो, जिसको थ्योरेटिकल एग्जाम देना हो। बट थ्योरेटिकल एग्जाम की ना कोई वैल्यू नहीं होती सीएच के अंदर, प्रैक्टिकल माना जाता है। थ्योरेटिकल के अंदर 125 क्वेश्चन होते हैं। अब उस तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, और प्रैक्टिकल के अंदर कितने होते हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 आपको पास करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ना थ्योरेटिकल के लिए क्वेश्चंस है, जिसको थ्योरेटिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो ये पीडीएफ पढ़ सकता है। अदरवाइज हम पीडीएफ को देख लेंगे, मेन मेन चीजें देख लेंगे। अपना क्या है, सोशल इंजीनियरिंग आ गया, शोल्डर सर्फिंग आ गया, डंपस्टर ड्राइविंग। तो शोल्डर सर्फिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ बंदा बैठा है, लॉगिन कर रहा होगा पासवर्ड, और ये बंदा पीछे से देख रहा है उसको टेढ़ी नजर से। ठीक है, तो इसका हम सोशल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे यहाँ पे पार्ट, इसका है नहीं कोई भी। डायरेक्टरी अटैक क्या होता है, डायरेक्टरी अटैक, डायरेक्टरी तो डिक्शनरी फाइल, सॉरी, डिक्शनरी फाइल इज लोडेड इनटू द क्रैकिंग एप्लीकेशन दैट रन्स अगेंस्ट यूजर अकाउंट। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अटैक आपको पता है सारी चीजें, रूल बेस्ड अटैक ये पता है, कुछ खास नहीं है ये, बेसिकली इन सबका कॉम्बिनेशन है। दिस अटैक इज यूज्ड व्हेन द टारगेट गेट्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पासवर्ड। कुछ भी नहीं है इसमें ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही पीडीएफ इसमें दे रखी है। अब ये आगे मैन इन द मिडिल अटैक। देखो यहाँ पे आगे मैन इन द मिडिल अटैक, ये स्निफिंग का पार्ट है, पर इन्होंने कंटेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पे डाल रखा है। ये क्या हो गया। ठीक है, ऑफलाइन अटैक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे टूल टू क्रिएट रेनबो टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप टूल का यूज कर सकते हो, पर मैं आपको दूसरा बेटर टूल दिखा दूंगा जो बहुत सक्सेसफुली यूज होता है। ठीक है, स्टेगनोग्राफी आ गया, ये हम क्रिप्टोग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ का पार्ट नहीं है, वो मैंने ऐसे पीडीएफ में जस्ट डाल दिया था। स्टेगनोग्राफी क्रिप्टोग्राफी में पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है स्टेगनोग्राफी। ठीक है, तो गाइज आप ये बताइए, सिस्टम हैकिंग में किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो बताइए मेरे को, देन मैं फिर दोबारा रिकॉल कर दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल देखते हैं सर इसका। मुझे ऐसा कुछ बताओ। नहीं है। ठीक है, बस इसमें तीन चीज याद रखना गाइज, अब तीन चीजें, जो कि आपका पहला क्या है, सैम फाइल लोकेटेड कहाँ होती है और क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा आपका एंटी एमएल, और तीसरा आपका करबोस। करबोस के बारे में जस्ट याद रखना, एपीटी में जाओगे वहां पे उसकी लैब्स आपको कराने को सॉल्व दिख जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको टूल का नेम बता रहा हूँ कि ऑफलाइन अटैक्स में क्या क्या टूल आप यूज कर सकते हो। ऑनलाइन का आपको पता है मालवेयर बनाना। ठीक है, मालवेयर बनाओ, किसी भी तरीके का ट्रोजन बनाओ, कीलॉगर बनाओ, रैंसमवेयर बनाओ, एडवेयर बनाओ, स्पाईवेयर बनाओ, कोई सा भी बनाओ और वो भेज दो। उससे आपको आप क्या कर सकते हो, हाईजैक कर सकते हो सिस्टम को, हैकिंग कर सकते हो। पर अब मैं प्रॉपरली जो आपको टूल बताऊंगा किसके होंगे, वो हायर एंड बूट होगा आपका, किसका, ऑफलाइन टूल के। हेलो। जैसे कोई सिस्टम मिल जाता है उसको हम कैसे, बताइए। सर जैसे आपने कल जो टूल बताए थे काफी बेटर थे, पर वो फायरवॉल को हम्म। बाईपास नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है फायरवॉल बाईपास हो जाए जिससे विक्टिम को शक पेड ना हो पेड कि ये कोई। पेड पेड अच्छा पेड़। अदनान हाँ अदनान पेड है, पेड। पता है क्यों? क्योंकि ना ओके देखो, हाँ। एक बात बताता हूँ मैं आपको। यस सर। क्योंकि आप क्या देखो, सपोज करो कि आप ना विंडो 11 चला रहे हो, तो इन ओके। विंडो 11 किसने बनाई है, जिसने भी बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, हाँ इंजीनियर ने सर। बनाई है। तो वो किस हम्म बिहाफ पे बनाई गई है, क्योंकि उसने ना पहले जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती है ना, आज से पहले जितनी भी हम्म है, कि आप एक चीज को कितनी बार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो वैसे देख हम्म के बनाई है। सारी चीजें उसने अपने डेटाबेस में डाल दी, किसके डेटाबेस में, फायरवॉल के में। तो अब इसको सर। सपोज करो, अगर आप चाहते हो कि किसी फायरबॉल को बाईपास करना, मेन चीज यहाँ पे आती है फायरबॉल को, तो उसके हम्म लिए ना आपको फायरबॉल को पढ़ना पड़ेगा, उसका डेटाबेस के अंदर लिखा क्या क्या गया है, वो किस किस चीज को हम्म स्टॉप करता है, किस चीज को वो डिटेक्ट करता है और किस चीज को ब्लॉक करता है। हम्म सेकंड चीज ये हो गई। अब उसके बाद ना आपको उसके अपोजिट स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब हम्म चीजें करने में पता है आपको कई महीने लग जाते हैं। तो ये जो चीजें जिसने भी बंदे ने करी है ना, वो अगर हम्म, पब्लिकली इसको देगा तो वो फ्री में नहीं देगा, वो उसको पैसों में देगा। तो ओके। ये जो आपके पेलोड होते हैं ना, ये सारे मालवेयर होते हैं, फिर ये पेड पेड हो जाते हैं फिर ये। ठीक है, तो मैं जब आपको मोबाइल ओके सर। हैकिंग कराऊंगा ना, तो उसमें दिखाऊंगा कि सम आर ओपन सोर्स
एंड सम आर पेड। कुछ तो ओपन सोर्सेज हैं जिनका आप छोटे लेवल पे यूज कर सकते हो खाली सीखने के लिए, या कुछ कोई हाँ पुराना ओएस चला रहा होगा उसको हैक करने के लिए। पर जब आपको हाई ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट वो करनी है ना, टेक्नोलॉजी को बाईपास, तो सब पेड पे आ जाता है, फिर सब पेड के भरोसे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको ओके टाइम सर। टू टाइम बताते रहूंगा कौन कौन से पेड कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, सर आपने ओके कल सर। तो रैट नहीं ठीक है बताया गाइज, था। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, हाँ हाँ। तो वही तो थे सारे। ट्रोजन, ट्रोजन को ही हम रैट बोलते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो रिमोटली आपको एक्सेस देता है। अच्छा, आप कह रहे हो प्रैक्टिकल नहीं कराया था उसका? हाँ हाँ हाँ। तो दिवांकर, मैं क्या, कोई भी उसका प्रैक्टिकल नहीं करा सकता? रैट कहाँ से लेके आएंगे? मेरे पास रैट पड़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये पड़ा देखो स्क्रीन पे। ये मैंने हाइड कर रखा है, किसी और के पीछे रैट है, पर मैं उसको पढ़ाने थोड़ी बैठूंगा। तो वो पढ़ाने के लिए जो एमएसएफ वेनम था ना, वो रैट ही था। आप उसको बना के ना नॉर्मल किसी के पास भी भेज के देखो, तो क्या दिखाएगा पता है? कि मलिशियस फाइल है। मलिशियस फाइल का मतलब वो रैट है, वो रैट ही था। एमिट टूल, एमिट टूल अभी नहीं करेंगे। देखो एमिट टूल भी मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख लो, आपको दिख रहा होगा। ये भी पड़ा है, ये भी एक रैट है। इसका कराएंगे यार मोबाइल हैकिंग में सब, टाइम टू टाइम। ठीक है, क्लियर है? एमित दिख गया आपको अदनान? आपने यूज करा है एमित? हाँ सर। हाँ सर, उसको बता रहा था सर मैं, तो हमें तो टूल यूज कर कितने, सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो रेड दिख गया ना आपको। अच्छा, दिवांकर को बता रहे थे कि वो रहा है अमित। ठीक हाँ है, सर। अमित भी है और उससे भी बहुत अच्छे अच्छे पेगासस है, ये भी है सारे। ठीक है, दिवांकर करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। और जो आपने एमएसएफ वैनम से जो फाइल बनाई थी ना, विन पेलोड, वो एक रैट ही था। उसको ही बोलते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। जब वो रैट उस मशीन के अंदर मिला गया था, विंडोज के अंदर, तो मेरे को क्या मिल गया था? मेरे को एक टर्मिनल मिल गया था मीटर पीटर से। तो वही था शेल, उसको ही बोलते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि हाँ, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले टूल का नाम लिखो आप, ऑफलाइन टूल का, हायरन बूट। बहुत अच्छा टूल है ये, हायरन बूट। करना क्या है आपको? सिंपली सबसे पहले आपको लिखना है हायरन बूट, HIRENBOOT, बूट। ठीक है, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद ना, यहाँ पे कुछ ऐसा ओपन होगा, आयरन बूट CD। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा, डाउनलोड में जाना है आपको। डाउनलोड, जैसे डाउनलोड में जाओगे ना, स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करके आपको ये वाली फाइल नेम मिल जाएगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। 3 GB की ये फाइल है। ठीक है, ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास सेव हो जाएगी ये। ठीक है, अब इस फाइल का करना क्या है? तो करना क्या है, इसका सिंपल सा आपको काम करना है। जो आपका पेन ड्राइव होता है, वो ये बताओ मेरे को, कितने लोगों को पता है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं? मोस्टली मेरे ख्याल से सबको पता होगा बूटेबल पेन ड्राइव क्या होता है, कैसे बनाते हैं। यस सर। हाँ सर। यस। ठीक है, रूफूट से ज्यादातर तो बनते अब हैं। आपको ना यही करना है, अपनी एक पेन ड्राइव लेनी। हाँ, रूफस से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास ओएस यहाँ पे आ गई, डाउनलोड हो गई, सपोज करो वो ओएस जो हमने अभी डाली थी हायरन बूट की, आईओएस है वो बेसिकली। अब क्या करना है, आपको एक पेन ड्राइव लेना है और पेन ड्राइव लेके उसको बूटेबल बनाना है। सबकी मशीन में पहले से होता है रूफस, विंडोज में प्री इंस्टॉल होता है रूफस। नहीं होता तो आप डाउनलोड कर लेंगे रूफस डाउनलोड, और डाउनलोड हो जाएगा वो। इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो अभी मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेन ड्राइव का नाम आ जाएगा, जो भी आपकी पेन ड्राइव होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलेक्ट। आपको सेलेक्ट पे जाना है। जब आप सेलेक्ट पे जाओगे, तो ये देखो, ये रही आपकी ISO जो आपने डाउनलोड करी है, आयरन बूट CD। आप इस पे क्लिक करोगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर दोगे, तो यहाँ पे ये आ गई। अब आने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, आप इस पे रेडी पे क्लिक कर दोगे। क्लियर है? रेडी पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर दोगे, तो फिर ये जब तक पूरा नहीं होगा 100%, तो आपका क्या होगा, 100% होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो जाएगी। पर एक चीज ध्यान रखना, उस पेन ड्राइव में जितना भी डेटा होगा वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो ऐसी पेन ड्राइव लेना जिस जो यूजेबल ना हो, जिसके अंदर कोई डेटा ना हो। क्लियर है? बताइए। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या, अब हम जब, बिल्कुल, जब अब ये पेन ड्राइव आपकी बूटेबल हो जाएगी तो आपको निकाल लेनी है। तो करना क्या है, अब आप ऑफलाइन अटैक कर रहे हैं, तो ऑफलाइन में क्या होगा, जब भी आपको किसी का विक्टिम का सिस्टम मिलेगा, आपको वो पेन ड्राइव लगा देनी है उसके सिस्टम में। और आपको वो पेन ड्राइव लगाने के बाद क्या करना है, बूट की प्रेस करनी है। आप सबको पता होगा बूट की क्या होती है। जैसे आपका लैपटॉप होता है, लेनोवो है, एसर है या एप्पल है,
तो आप इंटरनेट पे जाओगे, वहां पे लिख दोगे अपने लेनोवो ब्रांड का नेम और लिख दोगे बूट की, वहां पे बता देगा कि आपकी बूट की F12 है, F11 है या F2 है, F12 है, ये सारी चीजें बता देगा। तो जो भी आपके कंप्यूटर, वो विक्टिम के पास कंप्यूटर होगा, तो आपको पता रहेगा कि उसकी बूट की क्या है। जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे, मशीन को रिस्टार्ट करोगे उसकी, और बूट की दबा दोगे, 5 मिनट का काम होता है, बहुत जल्दी हो जाता है ये, ठीक है। बूट की दबाओगे जैसे ही, फिर हम देखते हैं होगा कैसे। ऑफलाइन क्लास में तो मैं बता देता हूँ सबको, पर ऑनलाइन क्लास में मेरे को वीडियो ही दिखानी पड़ती है। ऑफलाइन क्लास में तो हम मतलब कर लेते बेसिकली हैं। बस तो मैं अब इस आपको एक आईएस वीडियो, मतलब इस आईएसओ से बूट करना है मतलब। बिल्कुल, ये क्या करेगी, आपकी जो विंडो की सिक्योरिटी होती है ना, उसको ना हाँ वो कर देगी, ओवरराइड कर देगी, आपकी हाँ विंडो सर, से ये ऊपर आ हाइड बूट जाएगी। को तो मैं यहाँ डीडी से पे फ्लैश कर सकते हैं? क्या क्या, ये हायरन बूट को डीडी से फ्लैश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका दे रखा है हायरन बूट, तो ध्यान से समझना है आपको करना क्या है। तो यहाँ पे पासवर्ड है, तो इन्होंने ना जो यूट्यूब पे वीडियोस होती है ना, बेसिकली वो क्या दी जाती है, इस पर्पस से दी जाती है ताकि आपको ऐसा लगे थंबनेल से कि वो स्टडी पर्पस के लिए है, पर ऐसा होता नहीं है। तो कौन सी विंडो काम की रहेगी, ठीक है, ये वाली विंडो वीडियो सही है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जब एक बार कर ले तो मजा भी आता है इसे। तो करना क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताते रहूंगा, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इसकी स्पीड को। क्वालिटी स्पीड टाइमर, इसका स्पीड कहाँ से बढ़ेगी, स्लीप टाइमर था, सॉरी, है स्पीड, ठीक है। तो तेज कहाँ से होगी, ऊपर से या नीचे से, जैसे सर फास्ट 125। कहाँ से होती है, 125, फास्ट नीचे अच्छा चले अच्छा, जाइए ठीक आप। है, 175 कर देते, ठीक है, देखते हैं। चलो तेज हो गई, फास्ट हो गई। तो अब ध्यान रखना करना क्या है, पहले तो हमें हायरन बूट बनानी है विंडोज को। ये दोनों पे रन होती है, 10 पे भी, विंडो 11 पे भी। एक सेकंड, तो अब ये देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे पास विंडोज है जो कि पासवर्ड इसका ओपन नहीं हो रहा। मैं एक सेकंड वॉइस बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये पासवर्ड डाल रहा है जो कि भूल चुका है, ठीक है। पर क्या करना है, देखो हायर एंड बूट पे आ गया है ये, आप वही सेम एज ए इंटरफेस आपको दिख रहा होगा जो हमने डाउनलोड करवाया मैंने आपको, रूफस के थ्रू इसने क्या कर लिया, रेडी कर लिया, डाउनलोड हो गया, दिखा रहा है अभी ये, ठीक है। ये रहा आपका रूफस, पहले इसने डाउनलोड किया, इसके पास नहीं होगा, रूफस डाउनलोड कर रहा है, देख लो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। रूफस आ गया इसका। अब हायर एंड बूट भी देखोगे इसके पास यहाँ पे पड़ी हुई है ऊपर। गाइस एक सेकंड, माइक बंद करोगे, किसी का ओपन है, वॉइस आ रही है पीछे से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे MBR GTB क्या होता है, पार्टिसिपेशन टाइप्स होते हैं। तो जितने भी नए कंप्यूटर होंगे वो GTP पे चल रहे होंगे, पुराने कंप्यूटर होंगे तो MBR पे होंगे। तो आपको ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लेना कि नए कंप्यूटर तो GTB पे करना है और पुराना कंप्यूटर होगा तो MBR पे करना है, बस, और कुछ मत छेड़ना। देखो यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया, ISO फाइल सेलेक्ट कर ली। अब ये इसका ये क्या नाम था, पेन ड्राइव थी उसकी, बूटेबल हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है, अब ये क्या, अब ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, ये ऐसा इंटरफेस, ये इसने बूट की प्रेस की है, बूट की प्रेस करने के बाद ये यहाँ पे सेटिंग्स में गया है। देन ये जो इसकी बूट थी, जो पेन ड्राइव आ रही थी हायरन बूट की, उसको ये ओपन कर रहा है, ठीक है। लेगेसी UEFI, ये थोड़ा सा ज्यादा आपको एक्स्ट्रा करके बता रहा है, इतना नहीं करते, बहुत सिंपल होता है। हार्ड ड्राइव यहाँ पे आपकी आ गई, हार्ड ड्राइव, ठीक है। ये जो आपकी हार्ड ड्राइव दिख रही है ना सैंडिस्क की, ये जब बूट की दबाओगे ना, F12 दबाओगे या कुछ भी करोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, हायरन बूट में वो पेन ड्राइव का नाम हैगा आपका, तो सेलेक्ट करके आपको वो ओपन करनी है, जैसे इसने ढूंढी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका स्किप करेंगे, ये वाला पार्ट, एडवांस वाला USB कॉन्फ़िगरेशन वाला, इतना नहीं होता। चलो इसको मैं स्किप ही कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही उसने अपनी बूट की को लगाया और सेलेक्ट करा, जैसे ही उसने क्लिक करा ना, ध्यान देना गाइस, पेन ड्राइव लगाई उसने, पेन ड्राइव लगाने के बाद क्या किया, उसको उसने अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट किया कौन सी हायरन बूट वाली है, उसके बाद क्या हुआ, आपकी मशीन रीस्टार्ट होगी ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसे होता है आपका हायरन बूट का इंटरफेस। तो वो ऐसे ओपन हो जाएगी, ध्यान से समझना क्या हुआ। जो आपकी लॉक स्क्रीन थी ना, जो इसने विंडोज पे दिखाई थी, जिसका पासवर्ड डाल रहा था वो ये उसी कंप्यूटर में है अभी भी। पर क्या हुआ, जो ये हायरन बूट एक मलिशियस
प्रोग्राम है ये आपका हायरन बूट, ठीक है। इसने क्या करा, आपकी विंडोज को वो कर दिया, ओवरराइट कर दिया, आपकी विंडोज से ऊपर आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये सब कुछ ओपन हो गया इसका। तो अभी देखते हैं पासवर्ड चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूटिल्स में जाएगा, सिक्योरिटी में जाएगा, ध्यान से देखना, वीडियो देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा इसको। यूटिल्स में गया, फिर आपका यहाँ पे सिक्योरिटी में गया, सिक्योरिटी में फिर पासवर्ड में जाएगा, फिर एंटी पासवर्ड में जाएगा। यहाँ पे देख लेना आपको कहाँ कहाँ जाना है, यूटिलिटीज, सिक्योरिटी, देन पासवर्ड, फिर एंटी पासवर्ड। उसके बाद जितने भी यूजर होंगे ना उसके यहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन करके जब वो देखेगा शो ऑप्शन, ठीक है। एक सेकंड, देखो पाथ आपको दिख गया, सैम फाइल का पाथ है यहाँ पे, ठीक है। ओपन करेगा, अब ओपन करने के बाद क्या पता लगा, यहाँ पे ध्यान से समझना आप। ओपन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जितने भी इसके पासवर्ड, इसकी विंडोज में जो विंडोज है उसमें जितने भी यूजर्स थे उसके पासवर्ड देख गए, एडमिनिस्ट्रेटर, डिफॉल्ट अकाउंट, गेस्ट, ये सारे पासवर्ड आपके भी होते हैं ऑलरेडी। पर इसका जो आपको याद होगा जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो ये था इसका यूजर नेम ब्रीटेक, ठीक है। तो ये इसका पासवर्ड चेंज करेगा, अब ध्यान से देखना, इस पे क्लिक करेगा और चेंज पासवर्ड करेगा। तो इसमें आपको पुराने पासवर्ड की और नए पासवर्ड की नीड नहीं होती। देखो इसने क्लिक करा इस पे, अब ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, चेंज पासवर्ड। ऑफलाइन क्लास में या तो अनलॉक कर सकते हो या चेंज पासवर्ड, तो चेंज पासवर्ड करेंगे। याद रखना जो भी आपका पुराना पासवर्ड था वो ये नहीं मांगेगा, ये सीधा पूछ रहा है कि आप अपना नया पासवर्ड जो रखना चाहते हो वो डालो। तो यहाँ पे अब आपकी मर्जी, आप क्या रखना चाहते हो, न्यू पासवर्ड और वेरीफाई पासवर्ड उसको आप कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ भी रख दिया इसने, रखने के बाद अपना सेफ चेंज कर दिया, एग्जिट कर दिया। आप ये पेन ड्राइव निकाल सकता है यहाँ से अपनी, इतना ही काम होता है, ठीक है। अब इसने शट डाउन कर देगा क्योंकि वो पेन ड्राइव जो हायरन बूट है वो निकालेगा अब अपनी। फिर देखना ये जिस पासवर्ड, ये आपका ये था ब्री टैग, इसका क्या था, यूजर नेम था जिसमें गलत पासवर्ड डाल रहा था। अब देखो जैसे ही सही पासवर्ड डालेगा एंटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो अपनी विंडोज में ऑलरेडी एंटर हो चुका है, ठीक है। क्लियर है गाइस, समझ आया, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये आपका। हाँ सर, समझ आ क्लियर है, गया। समझ आया। सर हाँ, इससे डाटा तो नहीं जाता ना, मतलब जो पुराना डाटा डाटा होगा? क्यों जाएगा कोई भाई? डाटा नहीं जाता, ओके कोई ओके डेटा नहीं जाएगा इससे, कुछ भी, ओके कुछ ओके। भी नहीं। अच्छा आकाश आपने किया है, हाँ सर, जैसे ये आकाश तो आपने नहीं किया है। कि क्या बूटेबल वाला सर? उतना तो नहीं सर, हाँ मतलब अगर बूटेबल वाला, हाँ सर बूटेबल तो ये है सर, ये हायर यू, एंड बूट हम नहीं ट्राई करेंगे ज्यादा। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा है। मोस्टली ना देखो हर किसी के पास आयरन बूट मिलती है, हैकर के पास तो वो बहुत काम आती है आपको, दोनों पे चलती है, विंडो 10 पे भी चलती है, विंडो 11 पे भी चलती है, ठीक है। तो गाइज इसका परफॉर्म जरूर करना, ठीक है। हाँ बताओ। इसमें हाँ सर, बूट ट्राई मेनू करेंगे। या बायोस लॉक रहा तो? बूट मैनुअल बायोस लॉक रहा तो देखो, बायोस अगर लॉक रहेगा तो आपको फिर फिजिकली फोरेंसिक के अंदर वो वाला पार्ट आता है कि आपको बायोस कैसे तोड़ना है, ठीक है। तो वहां पे फिजिक उसमें फोरेंसिक में सीखोगे, मैं भी बता सकता हूँ पर थोड़ा लंबा चले जाएगा वो यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे। पर आपका अगर बायोस लॉक है तो वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको लगे कि बायोस लॉक है तो नहीं टूटेगा, बहुत इजीली आपका टूट जाएगा। अगर चलो ठीक है बायोस भी अगर आपका लॉक है ना, तो आपको करना है क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके एक ना सीएमडी का अल्टरनेटिव दूसरा वो कर लेना है, फोल्डर बना लेना है, रीनेम करके फिर दोबारा बना लेना है। फिर जब वो आपका बन जाएगा ना तो एक सीएमडी में बायोस लॉक रहेगा जो सी ड्राइव को बंद करेगा, ठीक है। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, आपको ये देखने को मिलेगा फॉरेंसिक में। तो वो आपका जो जो आपने अल्टरनेटिव दूसरा फोल्डर बनाया होगा उसका एक बायोस होगा, पर दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे वाले का ओपन होगा। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो मशीन है ना उसका पासवर्ड अंदर से चेंज कर सकते हो अंदर जाके। तो उस पे पर आपको क्या आना चाहिए, सीएमडी की कमांड्स आनी चाहिए कि कैसे हम यूजर का पासवर्ड चेंज करते हैं। वो भी मैं चलो आपको अभी सिखा दूंगा कैसे यूजर पासवर्ड चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा तरीका करते हैं गाइस, एक टूल तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। जैसे सपोज करो कि आपके पास हायर एंड बूट अवेलेबल नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है, जैसे सपोज करो कि आपके पास विक्टिम के पास जो भी उसके पास मशीन है, विंडो 10 है या विंडो 11 है, तो आपको करना है क्या है, जैसे आपने हायर एंड बूट बनाया है विंडो पेन ड्राइव को, हाँ, तो अब क्या करोगे, उसी विंडो का 10 विंडो है तो 10 विंडो का, 11 विंडो है तो 11 विंडो का बूटेबल बना लोगे, ठीक है। बूटेबल बनाने के बाद करना क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ऑनलाइन वाली क्लासों के लिए दिखा रखा है मैंने, बना रखा है आपके लिए सबके लिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ करना क्या है पहले, एक सेकेंड गाइज, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 सेकेंड।
ये रही आपकी PDF। एक सेकंड जस्ट। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हम अब क्या करना है हमें। ये अटैक कैसे होगा आपको परफॉर्म, ध्यान से समझना। क्या सपोज करो कि आपका जो विक्टिम है उसकी विंडो चल रही है 11 10 चल रही है सपोज करो, ठीक है। आपने क्या किया, विंडो 10 ले ली, विंडो 10 ले ली और आईओएस ले ली और उसको बूटेबल बना दिया, सेम है जैसे हायरन बूट बनाया था। फिर आपको करना क्या है, आपको फिर दोबारा वो पेन ड्राइव लेनी है विंडो 10 की बूटेबल और उसके सिस्टम में लगानी है। लगाने के बाद क्या करना है आपको, डायग्नोसिस मोड, अगर आपको विंडो डालनी आती है तो सीख लो, इस लाइन में काफी काम आता है अब इंस्टॉल करना विंडो को। तो ऐसे ही कुछ इंस्टॉल होता है, हम देखेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, शिफ्ट दबा के आप रीस्टार्ट बटन दबाना। जब आप पेन ड्राइव उसकी मशीन के अंदर लगाओगे, ध्यान से समझना, रिकॉर्डिंग में भी सुन लेना। पेन ड्राइव लगाने के बाद शिफ्ट दबा के रीस्टार्ट कर देना, तो देन ये आपका ये वाला मोड ओपन हो जाएगा, डायग्नोसिस योर पीसी। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप यही करना है। नाउ गो टू एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन दिखेगा, आपको वहां पे जाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करना है, नाउ गो टू ट्रबल शूट, यहाँ पे आपको ट्रबल शूट फाइल मिलेगी, यहाँ पे जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रबल शूट में जाने के बाद नाउ गो टू एडवांस ऑप्शन, फिर दोबारा एडवांस ऑप्शन आ गया, आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद नाउ गो टू सिस्टम इमेज रिकवरी, इट विल रीडायरेक्ट अस टू सिस्टम इमेज बैकअप ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे दिख रहा है सिस्टम इमेज रिकवरी, ये रहा। इस पे क्लिक करोगे आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा कुछ सिस्टम इमेज बैकअप में, आपको बैकअप के ऑप्शन में यहाँ पे आपको भेज देगा, और जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है। यहीं तक आपको आना था। तो यहाँ पे नाउ सेलेक्ट अ सिस्टम इमेज ऑप्शन, ये जो आपको ऑप्शन दिखता है सिस्टम इमेज, इस पे आप क्लिक करोगे और नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या करोगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट करने के बाद गो टू एडवांस ऑप्शन, फिर दोबारा एडवांस ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाना है आपको। अब क्या है, आपको कुछ ऐसा शो होगा, फिर आपको यहाँ पे जाना है इंस्टॉलर ड्राइवर के अंदर, इस पे आप क्लिक करोगे सेकंड वाले लिंक पे, यहाँ से आपको खुल जाएगा आपका विंडोज की इंपॉर्टेंट फाइल जो आपकी सिस्टम 32 होती है। मैं आपको बता रहा था ना भी, उसके अंदर क्या होता है, क्या कहते हैं उसके अंदर, विंडोज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बता रहा था, सैम फाइल, ठीक है। तो वहां पे लोकेटेड होती है ये। तो सिस्टम 32 ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपको सिस्टम 32 सर्च करना है, इसके अंदर आपको फोल्डर मिलेगा CMD। अब इस फोल्डर को आपको क्या करना है, CMD सर्च करोगे, वहां पे सर्च करके आपको क्या करना है, इसका रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद क्या करोगे, सर्च यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ, क्या करना है आपको, SETSC लिख लेना, वरना मैं आपको ये भी भेज दूंगा PDF, SETSC। तो इससे पहले मेरे को ये बताओ, कौन बता रहा था कि किसने यूटिल मैन के थ्रू करा है, यस सर, मैंने किया यूटिल था। मैन किसने किया था? अच्छा, तो सेम एज प्रोसेस है, थोड़ा सा ये इजी पड़ जाता है। यूटिल मैन में क्या करना पड़ता है आपको, दो फोल्डर चेंज करने पड़ते हैं, एक तो आपका यूटिल मैन करना पड़ता है और CMD करना पड़ता है। इसमें खाली CMD को करना है आपको, ठीक है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें।
तो हमने CMD का नाम कर दिया है सेट SC, बहुत सिंपल है। इसको रीनेम करने के बाद क्या करना है आपको, अपनी मशीन को फिर दोबारा नॉर्मली रीस्टार्ट करना है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, नाउ कंटिन्यू टू स्टार्ट विंडो, कंटिन्यू कर दोगे, आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अब जब आपकी मशीन स्टार्ट होएगी तो आप जो हमने सब करा है, ये क्या करा है, कैसे करा है, अब हम वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो हमने करा है ना, वो क्या करा है, इससे इससे हुआ क्या है, जो आपकी जो लॉक स्क्रीन है ना, विक्टिम की जो लॉक स्क्रीन है, उस पे ना आपका CMD आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है CMD आना। तो इससे क्या होगा, जब आप ये कर दोगे तो 5 बार की प्रेस करोगे, कौन सा, शिफ्ट का, शिफ्ट 5 बार प्रेस करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे तो आपका टर्मिनल आ जाएगा। टर्मिनल आने के बाद ना ये कमांड होती है, लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट कमांड होती है, कि सबसे पहले होती है आपकी यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या चलाना है, यहाँ पे चलाना है आपको कंट्रोल यूजर पासवर्ड, ठीक है, 2 करोगे। ये नहीं करना तो छोड़ो इसको, आप करोगे नेट यूजर। नेट यूजर क्या करती है, आपके जितने भी यूजर होते हैं वो बता देगा, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, डिफॉल्ट अकाउंट है, गेस्ट है। जो इस अकाउंट, जो मेरा कंप्यूटर था जिसमें प्रैक्टिकल कर रहा था, मैंने उसका नाम रख रखा था PCC, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर रख रखा था। ये मैंने VM के अंदर जो विंडोज होती थी उस पर कर रहा था। आप रियल पे भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, आप अपनी VM जो डाउनलोड करिए अपने विंडो 10 उस पर भी कर सकते हो, ठीक है, PCC। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना, ये नेट यूजर कमांड होती है आपको दिखाने के लिए कितने अकाउंट्स हैं, और पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं वो ध्यान से समझना। नेट यूजर लिखोगे, फिर उस अकाउंट का नाम लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे कर दोगे न्यू पासवर्ड, जो आप नया पासवर्ड रखना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, 1 2 3, सेम एज जैसे आप काली लिनक्स में पासवर्ड चेंज करते हो किसी भी यूजर का, पास WD लिखते हो, यूजर का नाम लिखते हो और उसके सामने उसका पासवर्ड लिख देते हो। तो ये नेट यूजर कमांड हो गई, ये अकाउंट का नेम हो गया, और ये पासवर्ड जो आपको नया रखना है, ठीक है। जैसे ही रखोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, फिर आप लॉक स्क्रीन पे वापस जाओगे और यहाँ पे जो पासवर्ड आपने रखा है वो खोलोगे, तो ये सक्सेसफुली आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। वी आर सक्सेसफुली लॉगिन इन सिस्टम। क्लियर है गाइस, सबको समझ आया, हाँ सर। बताइए। हाँ सर। ठीक है, हाँ बहुत सिंपल है। जो आपने VM के अंदर, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपने VM के अंदर विंडो डाल रखी है 10, आप ये इस पे परफॉर्म करके देखना, इसको ऑन करके पेन ड्राइव लगाना है इसमें बूटेबल, और इस पे ये सारी चीजें परफॉर्म करके देखना, ठीक है। और आप सैम फाइल भी इस पे करके देख सकते हो, वरना अपनी ही मशीन पे भी कर सकते हो। क्लियर है, हम्म। बताइए गाइस। सर इसका ठीक है, प्रैक्टिकल तो करवा ये दीजिए ना। हमने किया था ना, ये तो हमारा सिस्टम हैकिंग हो। गाइस मैं कैसे कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, ये बताओ। ऑफलाइन क्लास में तो मैं कराता ही हूँ, कोई मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट होगा तो इसमें तो नहीं है, इस वाले बैच में तो मैं कराता ही हूँ। तो सर VM में ही अगर करेंगे। आप कह रहे हो कि प्रैक्टिकल, तो जब भी तो मैंने वीडियो दिखाई है, वरना मैं VM में बिल्कुल करा दूंगा दिवांकर। पर यहाँ पे आप देखोगे, कल जब मैंने इस मशीन को ओपन करा था ना VM को, मेरा ना बहुत ज्यादा टाइम चले गया था, मतलब बहुत टाइम ले रहा था, लैग ले रही थी, क्योंकि इतना स्पेस मेरे लैपटॉप में नहीं है। मैं अब भी करा सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, पर ना पूरा लेकिन टाइम ही निकल जाएगा और ये मशीन समय ना बर्बाद हो जाता है सर, बहुत टाइम ले बाकी लेगी। कुछ हो जाएगा सर में। हाँ, बाकी आप कर कुछ लो। कर सकते हो उसके बाद में भी देर में, क्या टाइम बहुत लगता है। बोल सर उसमें टाइम बहुत लग क्या जाता ब्रेक, है। आप बोलो काश, ढंग से बोलो। मैं वैसे। वही कह रहा हूँ, अगर मैंने ये हाँ ओपन कर वही। दिया ना, मेरे को 2 मिनट लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, मैं इसको 2 मिनट में कर दूंगा। पर ना ये मशीन ना स्टार्ट होते होते बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी। पहले मैं करता था ऑनलाइन क्लास में, पर जब से मेरी मशीन का स्पेस खत्म हुआ है ना, प्रोसेसर कम हो गया, रेंज स्पेस भी मैंने कम दे दिया, जब से बहुत ज्यादा लैग मारता है, पूरे 12 से भी ऊपर बच जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कर लो, कोई इशू नहीं है, नहीं होगा तो मेरे को बता देना क्या नहीं हो रहा। ठीक हाँ है, सर, मैं आपको PDF भेज दूसरी क्लास दीजिएगा में सर, बता कर दूंगा कि देख हाँ लेंगे। भाई आपने क्या गलती। बिल्कुल मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो था आपका विंडोज का था। अब मैं काली की बात करता हूँ, काली OS को कैसे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो पहले, उससे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपने जब लिनक्स पढ़ा था तो उसमें पासवर्ड चेंज करना सीखा था, अगर पासवर्ड भूल जाओ तो कैसे चेंज करते हैं, ये बताओ। यस सर। करा था किसी नहीं ने, सर, रूट में ही कर करा लो था ना, तो तो हो जाएगा सेम एज जैसे हम रूट यहाँ में पे है। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे आपने वहां पे किया था, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, पर वो रेड हेड थी, ये काली है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो आप ना एक काम करो, जब तक, चलो ठीक है मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब काली पे कर रहे हैं, क्योंकि टाइम है थोड़ा सा, वो तो नहीं कर पाएंगे पर ये कर लेंगे। तो अब हमें करना क्या है, सपोज करो, पहले मैं इसको लॉक कर देता हूँ मशीन को, विंडो L, एक सेकेंड।
ठीक है, ये लॉक स्क्रीन हो गई। एक सेकेंड। हेलो गाइस, आपका वॉइस आ स्क्रीन रही है ना शेयर आप सबको? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपका। अच्छा 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 अच्छा, लॉक स्क्रीन कर दी थी ना मैंने। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब ध्यान से समझना। सपोज करो कि आपको कोई विक्टिम है। एक सेकेंड, हाँ मैम बोलो। एक सेकेंड गाइस, मैम बोलो फिर क्लास चल। ओके, ठीक है। एक, हाँ एक सेकेंड गाइस। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज करो ये आपकी विक्टिम की मशीन है। जैसे हमारे पास विंडोज की लॉक है, ऐसी हमारी काली भी लॉक है। तो ठीक है, अब हम इसका भी तो पासवर्ड ओपन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है। अगर कोई भी अपनी लॉक स्क्रीन करके जाएगा, ऑफलाइन अटैक कर रहे हैं, तो हमें यूजर नेम तो दिख ही रहा है, काली है। ठीक है, बस पासवर्ड नहीं पता कि पासवर्ड क्या है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से समझना सारी चीजें। अब हमें जो आपने रेड हैट में किया था वैसा ही थोड़ा सा है, पर उससे इजी है। रेड हैट में थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले मशीन को करना है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट गेस्ट। जब ये रीस्टार्ट हो रहा होगा तो देखते रहना करना क्या है। आपको करना क्या है, जब ये रीस्टार्ट होगा तो आपको ई प्रेस करना है। लिखना है तो लिख लो, वरना वीडियो देख लेना। ई प्रेस करना है। अब जैसे ये हो रहा है, अब मेरे को ई प्रेस करना है, यहाँ पे यहीं पे करना है मेरे को अभी। ठीक है, जैसे ही मैंने ई प्रेस किया, मैं इसका एक बार स्क्रीन फुल कर देता हूँ, एक सेकेंड, ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने ना यहाँ पे ई प्रेस किया तो आपको ना कर्सर दिखेगा नहीं यहाँ पे मूव होता हुआ। आपको यही दिखेगा। ठीक है, ये जो कर्सर है ना ये वाला, ये दिखेगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। कुछ कॉन्फ़िगर करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। तो अब कर्सर क्या करना है, आपको नीचे लेके आना है। ये जो लिनक्स वाली लाइन है, इस लाइन के अंदर लेके आना है आपको। ठीक है, अब इसको एंड में लेके चले जाना है। बिल्कुल एंड में ले जाने के बाद कुछ चीजें यहाँ से आपको एडिट करनी है। तो ये किसी ने किया है, पहले मेरे को बताओगे, किसी ने आप में से किया है ये? हाँ सर, बाईपास किया था इसको। ठीक है, तो बताओ मेरे को थोड़ा बहुत क्या आना चाहिए अब यहाँ पे। सर पहले जब मैंने पढ़ा था तो हाइफन आर करके कुछ सर ने बताया था। ठीक है। अ, ऐसा कुछ, हाँ ठीक सर, है। क्योंकि थोड़ा ठीक भूल गया, है, काफी हाँ, टाइम पहले पढ़ा था। बोल बोल गए सॉरी। ठीक है, चलो। तो अब हमें करना क्या है, ये जो चीज है ना, यहाँ से हमें कुछ एडिट करनी है, हटाना है। अब ध्यान रखना कहाँ तक हटाना है। हमें ये ओ है ना, ओ तक राइट हटाना करना है। है। इसके बाद हमें प्रिंट, हाँ राइट करना है, इसको डब्ल्यू करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनिट करना है, लिखना है कुछ यहाँ पे, एडिट करना है बेसिकली। में रूट में जाने के लिए ना, यहाँ पे हमें इसको पाथ देना है। बिन बैश का जो पाथ होता है ना, वो आपका रूट का होता है, BASH बैश। ठीक है, इसको आप लिख लो। इनिट, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। डब्ल्यू कराए अपने ओ को हटा के, इनिट इज इक्वल टू बिन बैश, इनिशियल बोलते हैं इसको, इनिट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया, मैंने बता दिया। अब मैं इसको एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ आपको आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो कंट्रोल एक्स करके सेव करो या F10। तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि मशीन आपको लेके जाएगी रूट के अंदर। ठीक है, बाहर से, या बाहर में ही थे पर रूट पे चले जाओगे अब। और आप सबको पता है रूट के पास प्रिविलेज है कि वो किसी का भी यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आप अपना ओपन कर लो एक बार लिनक्स। मेरा आप सबसे क्वेश्चन रहेगा कि कैसे मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ किसी यूजर का, क्योंकि ये तो मेरे को आप ही बताओगे।
ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, आपको कर्सर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे नीचे देखोगे मैं रूट में आ गया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, एलएस करके देखूंगा मैं कहाँ पे हूँ, मेरे पास क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको एलएस में दिखेगा कि हाँ भाई मेरे पास सब है, मेरे पास रूट भी है। कहाँ पे है रूट? कहीं दिख रहा है रूट आपको? होम, सॉरी होम में जाऊंगा मैं। पासवर्ड क्योंकि मेरे यूजर तो होम में होंगे ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CD करके होम में जाऊंगा। CDHOME होम। ठीक है, एंटर करूंगा, CD करके होम में आ गया। LS करके देख लूंगा कि क्या है मेरे पास यहाँ पे। आप सबको दिख रहा है यहाँ पे एक यूजर है जिसका नाम क्या है, काली। दिख रहा है ना आप सबको? हाँ सर। ठीक है, अब इसका पासवर्ड कैसे चेंज होगा? यूजर नेम मैंने आपको दे दिया, इसका पासवर्ड बताओ आप कैसे चेंज होगा? पास WD से होता है शायद, ज्यादा मैं बता सर। बिल्कुल, पास WD लिखोगे, उसके बाद हाँ, बताओ यूजर गाइस, नेम कोई और होता बता दो। है उसके उसके आगे यूजर नेम लगता है। हाँ बता दो, बता दो, बिल्कुल आगे। पास WD तो वहां पे आप क्या लिखोगे? यूजर नेम। पास WD लिखोगे, यूजर नेम लिखोगे, फिर पासवर्ड एंटर करोगे, फिर उसका पासवर्ड दे दोगे। ठीक है, सिंपल है ना? हम्म काली का ही प्रोसेस है। यूजर नेम लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे पास WD, फिर यूजर नेम, हम्म फिर जो भी आपको नया पासवर्ड रखना है वो। मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, वो मेरे को पासवर्ड अभी चेंज नहीं करना है। ये काम आपको पहले से आता हाँ है, आपने कई बार किया होगा लिनक्स में, वो आपको हाँ करना है। ठीक किए है, हैं अपना सर। पासवर्ड चेंज। पर लास्ट में याद रख, हाँ बिल्कुल, लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको पासवर्ड चेंज करने के बाद एक कमांड चलानी है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। जब आप पासवर्ड चेंज कर दोगे, लास्ट में कमांड चढ़ाओगे, रीबूट, REBOOT, स्मॉल में करना है, स्पेस -F आप ये करोगे और उसको एंटर कर दोगे, फिर वो क्या करेगा, रिबूट हो जाएगी आपकी मशीन, और जो आपने पासवर्ड सेव किया होगा वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे आप काली मशीन को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। और ये काली मशीन मतलब काले आपका OS डिटेक्ट, आपका क्या है, OS है काली भी। क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो मैं हाँ इसको सर। अभी पासवर्ड तो मेरे को चेंज करना ही नहीं, आप करोगे तो मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ फिर दोबारा, ताकि मेरी मशीन फिर दोबारा नॉर्मल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो गाइज ये होता है हमारा सिस्टम हैकिंग। हमने विंडोज को भी देख लिया और हमने काली को भी देख लिया। किसी को कोई डाउट है तो इसमें बताइए, देन नहीं हम सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है गाइस? जो चीजें बताई पढ़ाई है वो भी लिख लेना। कोई नहीं बोल रहा क्या? कोई भी, सब रिकॉर्डिंग के भरोसे है क्या? नहीं नो सर। सर, मैं तो हेलो, नोट नहीं डाउन सर, सुन करता हूँ रहे हैं। सर। सब? नोट डाउन कर रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ सर, ठीक है नोट ठीक है डाउन कर ठीक है। लेता हूँ आप जो कोई नहीं बोलते कोई हैं। नहीं कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो नोट्स काम आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गाइस सिस्टम हैकिंग हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है किसी काम से अभी जस्ट। ठीक है, तो क्लियर है? तो आज के तो डाउट है तो बता दो, मैं वो क्लियर कर देता हूँ 1-2 मिनट में। उसके बाद फिर हम कल मिलते हैं, बताओ। सर ये बेसिकली हैकिंग कैसे सर, ये हमारे पास सिस्टम होगा तभी कर सकते हैं ना हम, ये वॉइस लाइक थोड़ी सी ये ब्रेक, ये ऑफलाइन थी, ऑफलाइन 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 थी, हैकिंग। ऑफलाइन जब सिस्टम होगा। मैंने ऑनलाइन तो कल बता दी ना। जी सर। ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने बताई तो मान रैट के थ्रू, रैट भेजोगे जो हमने कल करी थी। जी सर। कल भी हमने इस विंडो पे, जो आपकी विंडोज है, अभी तो हम विंडो को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। जो जो मैंने प्रैक्टिकल दिखाया, हैरन बूट और वो वाला यूए बूटेबल विंडो लगा के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके, वो दोनों इस पे आप कर सकते हो। काली मशीन को मैंने आपको करके दिखा दिया। पर जो हमने कल किया था वो आपको याद होगा, इसी विंडो पे तो हमने मालवेयर भेजा था, है ना? फिर हमने इसका जी स्क्रीनशॉट लेके भी देखा था, विक्टिम अभी क्या कर रहा है। बहुत सारी हमारे पास कमांड थी, वहां पे हम डाउनलोड भी करा सकते थे, कुछ इसके फोल्डर्स डिलीट भी कर सकते थे। वो हो गया आपका ऑनलाइन, उसको हम बोलते हैं एक्टिव हैकिंग। और जो आज हमने सीखी है वो पूरी थी आपकी, क्या थी वो, सॉरी, ऑफलाइन एक्टिव हैकिंग, ऑफलाइन ऐसे। हैकिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीज थी। और गाइस किसी को कोई डाउट है तो बताओ, या मैं 1 सेकंड आपकी अटेंडेंस लगा दूं पहले। अदरवाइज आप जितना भी टाइम है आपके पास, इसमें आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो 1 सेकंड में पहले आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ सबकी, एक बार मेरे को बता देना कौन कौन आया है। अदनान आए हैं, आकाश आए हैं, अनमोल आए हैं, भूमिका नहीं है ना मेरे ख्याल से। हेलो भूमिका, भूमिका तो सर नहीं आई है, थी, चली वो शाम गई वाले ऑफिस। बैच में आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बिट्टू आए, दिवांकर आए हैं, गौरव नहीं आए, इमरान आए हैं, जय शंकर, कृति आई है, परवेश नहीं है, सचिन नहीं है, मोहम्मद नहीं है, शुभम आए थे,
सुजल है, ताहा है, विशाल, विशाल है गाइस? नहीं नहीं, विशाल नहीं है ना। नहीं सर। नहीं सर नहीं, विशाल नहीं है। ये तो ये जो मैं, सिस्टम हाँ, हैकिंग का एक मॉड्यूल था, नाम हटवा ही देता हूँ मैं जो नहीं आ रहे ना। हाँ हाँ, बताओ तो बताओ। सर इसका पीडीएफ अभी हाल भेज देना सर, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं और नोट्स भी बनाते हैं तो। ठीक, एक सेकंड और रुको, मैं ना अभी, रुको, चैट में ही रहो। क्या नाम है आपका? बैच है ना? कितना बैच है आपका? 10 से 2 मैं भी भेज देता हूँ। देखो एक मिनट, कौन सी भेजूँ मैं आपको? और ये वाली 10 वाली हाँ, भेज रहा ये हूँ मैं आपको, ठीक है? 10 वाली, और सर ये मॉड्यूल मॉड्यूल जो नोट्स सिस्टम वाली में हैकिंग तो, का था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो सर पहले मैं आपको आपसे 10 एक वाली हेल्प भेजता हूँ, चाहिए पहले था आप सर। वो देखो। बताओ। सर मेरा सर बोलो काली कीर्ति। लिनक्स में है ना सर, वो आईपी एड्रेस सर मिल नहीं कौन? रहा है सर, अपलोड नहीं हो रहा है सर उसमें। आईपी काली कॉन्फ़िग। लिनक्स में? हाँ जी सर। अच्छा, एक काम करो, आपको डाउन करना आता है अपने इंटरफेस? आई एफ कन्फिग लिख के जो आपका इंटरफेस है, पहले डाउन सर करो। वो एक करके मिनट देख रुको, लिया मैं सर, ना मैंने पहले ये कमांड फाइल भी शेयर डाला, कर देता हूँ। पर सर वो हो ही नहीं रहा है सर। ठीक है, तो नेट और रैप करो। एक सेकंड बस। वो वाली फाइल ये रही आपकी, विंडो 10। ठीक है, पहले आप इस पे प्रैक्टिकल करो। हायर एंड बूट की तो आपके पास वीडियो है इंटरनेट पे अवेलेबल। इंटरनेट पे हायर एंड बूट देख लेना, देन इस पे प्रैक्टिकल कर लेना, और मैं पीडीएफ आपको वाली सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो कृतिका कोई नहीं, आप मेरे को दिखा दो, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो अपनी, मैं स्टॉप कर देता हूँ। गाइज, अगर किसी को जाना है, प्रैक्टिकल करना है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी कृतिका अगर आप चेक करा सकते हो तो मैं वो करा दूँ। स्क्रीन एक बार मैं देख लेता हूँ क्या एरर आ रहा है। हेलो, हाँ मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वो मेल देख ली थी मैंने, मेल, ठीक है। शेयर कर रहे हो कृतिका? एक मिनट सर। ओके ओके। नहीं सर। हेलो। हाँ बोलो सुजल। हेलो सर, वो लाइक कैन यू हाँ सुजल प्रेफर द बोलो। लैपटॉप? सर लैपटॉप आप प्रेफर कर सकते हैं, कोई अच्छा रिकमेंडेशन? गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग। अगर आपको इस लाइन गेमिंग में लैपटॉप। जाना है तो आप गेमिंग लैपटॉप लेना। ठीक है, लेनोवो ज़्यादा बेटर है, एसूस ज़्यादा बेटर है आपका। ठीक है, क्योंकि उसका ना प्रोसेसर, हाँ क्योंकि आप हाँ हाँ। मशीन चलाते हो काफ़ी सारी, तो प्रोसेसर पे हाँ वो जी। होता है। तो एक पहले आप काम करो, आपकी आईपी शो नहीं हो रही, 6 हो रही है, तो आप एक काम करो, पहले सूडो सू करके जाओ। कृतिका, सूडो सू करो। आशू स्टफ, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे कमांड आप आई एफ कन्फिग करो। सर आ ही नहीं रहा है सर, कल मैं करके ठीक है, अब कर यहाँ पे चुकी हूँ सर। कोई नहीं कोई नहीं, अब को, कोई नहीं, अब आप आई एफ कन्फिग करना, एक बार आई एफ कन्फिग लिखो, आई एफ कन्फिग, ETHO, ETS 0, आई एफ, हेलो सर क्या बोल रहे हैं आप? स्पेस, हाँ स्पेस, स्पेस स्पेस, ETH 0, ई टी ई एच टी जीरो स्मॉल में, एच ETH ओ 0, H टी 0, एच जीरो। 0 0, सर जीरो ही डाला 0 मैंने। स्पेस DOWN डाउन। हाँ, स्पेस डाउन, टी DOWN ओ डाउन, डी ओ DOWN। ठीक है, एक बार करो इसको। ठीक है, सर ये भी कर चुकी हूँ मैं, कल देखती हूँ फिर भी। हाँ कोई नहीं, कोई एंटर तो करो, एंटर करो। अब आई एफ कन्फिग फिर करो। सर बोलो सर। एंटर एंटर, आई एफ कन्फिग एंटर करके देखो, ETH गया आपका, डाउन हुआ। ठीक है, नहीं तो आ रहा है अब क्या सर। करोगे इसको? आप कर दो, आप करो इसको, आप करो पहले, अब ETH 0, आप डाउन की जगह आप करो, अपर वाली केस वाली वो दबाओ की, अपर केस, अपर की। हाँ, डाउन कर दो इसको आपकी जगह, आप सॉरी, अप कर दो आप, यूपी अब अप। करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे करो आई एफ कन्फिग फिर दोबारा। किया सर।
करो IF config, एंटर करो IF config करके। नहीं आ रहा है ठीक है, सर। अब यहाँ पे करो init in करो, in it 6 स्पेस 6, एंटर कर दो। ठीक है, 1 सेकंड वेट करो, बस रुको, देखने दो। ठीक है, इसके बाद टर्मिनल ओपन करो, उस पे लिखो पिंग, सूडो सू करके जाओ, पहले सूडो सू। टर्मिनल हो गया ओपन, हो गया सूडो सू। एंटर करो सर। हाँ बिल्कुल, रूट में जाओ। अब पिंग करो, पिंग स्पेस 8.8. चलो, आपका अभी भी नहीं आया, वो दिख गया मेरे को 8.8. मशीन में प्रॉब्लम नहीं है, इसका सर जो आपका ये डिवाइन वाला है ना, ब्रिज इसमें किया अडेप्टर। हुआ है क्या? मेरे ए, में ब्रिज में हाँ नहीं आता है, तो मैंने नेट हाँ, किया। बिल बिल बिल्कुल समझ गया मैं। पिंग करो। हाँ ठीक है, एंटर करो, एंटर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कृतिका, आपका ना बिल्कुल ठीक है इंटरफेस। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। मैं स्टॉप करो सर मेरे शेयरिंग। को देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना उस चीज़ को। हाँ आप कर दो, हाँ आप कर दो स्टॉप। ठीक है, तो आप देखो कृतिका, यहाँ पे ना जो मशीन है ना, मेरी काली मशीन है, ओके उसको आपको क्या करना है, वो तो आपका इंटरफेस तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको करना क्या है, 1 सेकेंड, गलत पासवर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी में ओपन करोगे ना आप, तो आपको करना क्या है, लाइब्रेरी ओपन करके यहाँ पे आप पहले अपनी मशीन को देखना वो किस पे है। नेट पर डेस्क पे जाना, देखना वो नेट पे है या नहीं है। ठीक है, तो इसको ओपन करना, और इसको ओपन करके आप इसको नेट पे डाल लेना, क्योंकि ब्रिज आपका चल नहीं रहा है। और ब्रिज चलाने का रीजन मैं बताता हूँ क्यों नहीं चल रहा है आपको। क्योंकि जब आप इस पर ब्रिज पे डालोगे ना, तो जब ब्रिज पे डालते हो, तो आप जब इसको डाउनलोड करते हो ना, काली की iOS को, तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो मशीन होती है ना, आपकी जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका लैपटॉप है, उसके अंदर ओके अलग से इंस्टॉल होते हैं आपके ड्राइवर्स। ठीक है, वो वहां पे कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। लैन सेटिंग में जाओगे, उसको कॉन्फ़िगर करोगे। आप इसको नेट पे कर दो, एक बार नेट पे करके देख के फिर मेरे को बताओ कि चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी किस पे, ब्रिज पे किस पे है? सर अभी मैं देख रही हूँ किस पे। हाँ, यहाँ पे जाओ, सिंपली इस पे क्लिक करो, इस वाले एरो पे, शो और हाइड सर कंसोल एक्चुअली व्यू। सर मैं इस इसमें पे आप गई थी हार्डवेयर, इस पे लेकिन। जाओ, नेट। हेलो। हाँ, मैं बता रहा हूँ फिर क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, स्कैन फॉर वर्चुअल नहीं करना आपको, 1 सेकेंड। यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट पे जाके वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे जाना है। ठीक है, अगर आपको सर ब्रिज पे एक्चुअली चलाना है तो। हम्म, सर एक मिनट सर, बताओ। आपने जो बताया ना अभी के नेटवर्क एडेप्टर पे जाना आप और वहां जाके उसको चेंज हाँ करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है उसमें प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, लेकिन सर मैं यहाँ गई हूँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, सर वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसमें डिसकनेक्टेड बता रहा है। एक एक द करके। नेटवर्क कनेक्शन हैज बीन अगर नहीं हो रहा डिसकनेक्टेड। है तो फिर, बिल्कुल अगर नहीं हो रहा है तो जो आपकी काली मशीन जो आपने आईएसओ डाउनलोड करी है ना, उसकी हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशन में ही फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको दूसरी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज वरना ये चल जाता है, इसमें इतना इशू नहीं होता। अगर आप ब्रिज पे डाल रहे हो तो इशू आता है। चलो नेट पे डाल के देखने एक बार, नेट पे चल रहा है नहीं चल रहा। नेट पे डाल के देखो, फिर उसको रिबूट करो। कृति स्क्रीन शेयर कर दो तो हम लोग भी देख लेंगे।
एक मिनट। लाइब्रेरी ओपन करो। आपको ना इसमें भी प्रॉब्लम आ रही होगी, जो आपने वीएम डाउनलोड कर रखा है ना, ये वाला दूसरा सर वर्कशॉप ये डाउनलोड कर रखा है, इस वीएन पे सर क्लिक ही प्रो नहीं हो रहा है डाउनलोड करो सर, मैं बहुत 70। परेशान हो रही हूँ सर इस पे। ऊपर सर सब बंद है सर। इसको आप बताऊं आपका एक्चुअल प्रोग्राम क्या है, मैं बताता हूँ। नॉर्मल कमर्शियल यूज, जो आपका जो ये आपने डाउनलोड कर रखा है ना वीएम वाला, ठीक है। ये हाँ जी। आपने वीएम वर्कस्टेशन 70 प्लेयर कर रखा है। प्लेयर मत करो, प्रो कर लो जो हमारे पास है, ठीक है। प्रो अभी टाइम भी है, कोई नहीं, क्लास ओवर हुई है तो आप उसको डाउनलोड कर लो। देखना यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, मिल जाएगी वो। बेटर रहता है ये ना, कहीं भी काफी बार आपको एरर देता है, अगर आप पैरेट भी चलाओगे ना, वहां पे भी नेटवर्क एरर देगा आपको। पर जो वीएम है ना आपका, वीएम वेयर जो 17 प्रो है, वो ना ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। अगर वो आपके सिस्टम के हिसाब से ना, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है, ताकि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। सर ठीक है। एक बात पर और यहाँ पे पूछनी थी इसमें आप सर, वो आप वाला क्लिक करो। नहीं सर, आप जो बता रहे हो ना 17 प्रो करके, बोलो। सर ये सर मैंने चंद्रमौली सर ने हम्म। सर मुझे हम लोग को दिया था ये वीएम वर्क स्टेशन का। तो सर उसी में सर ये सब चल रहा है सर। हम्म। काली लिनक्स भी सर मैंने इसी में डाउनलोड मैं किया। मैं और सर जो वर्चुअल मैं बॉक्स जो बताता हूँ होता आपको, है ना सर। चंद्रमौली सर ना बेसिक। हाँ बोलिए सर। मैं आपको बताता हूँ, चंद्रमौली सर ना खाली लिनक्स लिनक्स पढ़ाते हैं, रेड हैट पढ़ाते हैं, उनको इतना नॉलेज देखो है, उनको नॉलेज। पर ना अब हो क्या रहा है, जो VM 17 प्रो है ना, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिल रहा, उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे उसको ढूंढो, पेंटेक्स करके एक वो है, आपकी वेबसाइट है, पेंटेक्स पे ढूंढो उसको, उसको डाउनलोड करो। डिवाइन वाला ये वाला बेकार है, आप इसको मत चलाओ। ठीक है, रेड हैट एक अलग हो जाता है, इस पे आप रेड हैट पढ़ सकते हो। क्योंकि रेड हैट में क्या होता है, कमांड्स हमें नहीं चलाने होते, इसमें हमें टूल चलाने होते हैं। तो आप इसको ओके। हटा दो, आप वहाँ पे VMware डाउनलोड करो, वर्कस्टेशन 17 प्रो। यूट्यूब पे वीडियो देखो, हमें रेड हैट से बहुत ज्यादा आगे वाला काम करना है। ठीक है, तो आप उसको अब डाउनलोडिंग पे लगा देना। क्लियर, वर्चुअल बॉक्स से पेंटेक्स कैसे वेबसाइट काम हो ढूंढ के। सकता है सर? ओके, तो ठीक है गाइज, चलेगा सर, मैं आज करती हूँ सर, किस और पे? कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो सर मैं हाँ आपको बोलती हूँ फिर। बिल्कुल। हाँ सर, वर्चुअल बॉक्स से हाँ भी हो बिल्कुल, मेरे को जाता है सर। बता देना, मैं आपको लिंक से। नहीं, वर्चुअल हाँ वही बॉक्स ठीक में है, मैं वर्चुअल बॉक्स ट्राई में भी हो कर जाता है, चुकी अंदर हूँ जाके सर। अडेप्टर सेटिंग। सर वर्चुअल बॉक्स पे सर किया हम्म। सर, स्टार्टिंग में सर मैंने डाउनलोड भी किया और मेरा हो भी गया था। उसके बाद सर पता नहीं क्या हुआ, दूसरे दिन बिल्कुल सर हाँ। चालू करने गई ना सर, बंद ही पड़ गया सर, ना वर्चुअल बॉक्स चालू हो रहा है ना वो तो बंद ही हो गया सर, काली लिनक्स। नहीं, इसमें सर बहुत दिक्कत हो वो रही मेरे है को, सर हाँ वो मुझे। एक बार इतना इजीली मशीन सेट, बिल्कुल हाँ, मशीन में आती है सेटअप करने में, इसको आप हटा ही देना, इसको डिलीट ही कर देना। VM वर्क स्टेशन ही डाउनलोड कर लो दूसरे वाला, ठीक है। तो गाइस चलो फिर, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वर्क है, कल मिलते हैं ना। ठीक है, आप कृतिका उसे ठीक है सर। डाउनलोड कर लेना। ठीक, ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर कल। ओके बाय एवरीवन।